हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगजीन एलआईसी सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। कुरुक्षेत्र मैगजीन अप्रैल 2022 की आप लोगों के सामने है। मार्केट वैल्यू इसकी 22 रुपये है। आपको बाज़ार में आराम से अवेलेबल हो जाएगी। कई जगहों पर नहीं भी अवेलेबल होती है तो इसकी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और एनोटेड पीडीएफ भी है। तीनों तरीके की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, अब मैगजीन है, उस पर कवर पेज पे लिखा हुआ है आपका एम्पावरिंग रूरल वुमेन। रूरल वुमेन को किस तरीके से एम्पावर किया जा सकता है उसके ऊपर ये पूरी की पूरी मैगजीन है। अलग अलग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर से डाइवर्सिफाइड सेक्टर लेना है, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर लेना है, तो उसमें भी किस तरीके से एम्पावर करेंगे, अलग अलग चीज़ें मैगजीन के अंदर में दी गई हैं। तो बहुत वेराइटी आर्टिकल्स दिए गए हैं। ये सब आर्टिकल ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। अंदर पढ़ ही रहे हैं तो फिर इस इंडेक्स को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हो जाती हैं। ये आप लोगों का काम है, ठीक है, ये आप लोगों को करना है। पहला जो है वो आपका आर्टिकल यहाँ पर आ जाता है, लिखा हुआ है रूरल वुमेन इंटीग्रल फॉर आत्मनिर्भर भारत। यानी कि इस आर्टिकल में पूरा आत्मनिर्भर भारत कवर किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर रूरल वुमेन का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है वो आपका होलिस्टिक चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर आया तो कुछ इसी तरीके का लिखने के लिए आएगा। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में आपकी यहाँ पर कवर की जाती हैं। अब इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे न्यू इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर इसका मकसद ये है कि जो रूरल इंडिया के अंदर ग्रेट पोटेंशियल मौजूद है उसको किसी भी तरीके से हार्नेस करना है। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिलीवर करने के लिए बेहतर जो कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है उससे यील्ड जो यहाँ पर होनी चाहिए वो बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप देखें तो कुछ रिसेंट स्कीम्स दी गई हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट में मदद यहाँ पर देती हैं। अभी सिर्फ स्कीम्स का नाम दिया गया है, ये सारी स्कीम आर्टिकल के अंदर कवर की गई हैं। तो स्कीम है उज्ज्वला योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेशनल हेल्थ मिशन एंड सेवरल अदर इनिशिएटिव्स लाइक एम्पावरमेंट करना है रूरल वुमेन का आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए। कुछ और फ्लैगशिप स्कीम्स यहाँ पर हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। ओके, ऐसे ही आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिलेगी, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिलेगी। इसके अलावा और भी हैं, जननी सुरक्षा योजना है, मिशन शक्ति है, ठीक है, मिशन पोषण है, पोषण 2.0 है। इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स, वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। और ये सब जो हैं वो कुल मिलाकर के रूरल वुमेन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए, रूरल इकोसिस्टम को इवॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, एजुकेशन, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, इन सब स्कीम्स के जरिए सारा काम यहाँ पर आपका किया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पर आपके चल रहे हैं और इस तरीके से रूरल वुमेन के पार्टिसिपेशन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात है। और इसके चलते हम जो बेसिकली इकोनॉमी को तो बूस्ट करेंगे ही, रूरल वुमेन का एम्पावरमेंट भी करेंगे, फूड सिक्योरिटी भी हासिल होगी, पॉवर्टी एलिविएशन भी कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सकता है। और यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि सन 2000 में स्टार्ट किए गए थे एज अ मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, 2015 में मिलीनियम डेवलपमेंट गोल खत्म हो गए, फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लॉन्च किए 2015 में, 2030 तक इनको पूरा करना है। नंबर में 17 हैं, इसके अंदर 169 टारगेट्स कवर किए गए हैं। सब बेसिक चीज़ें, इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं से भी कुछ भी उठा करके लिखो इंट्रोडक्शन में, आपके काम का ही यहाँ पर है। उसके बाद रूरल वुमेन का पार्टिसिपेशन दिया गया है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के अंदर। इन द लास्ट डिकेड जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है, सिंपल सी बात है। रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, 2001 में रूरल पॉपुलेशन थी 74 करोड़ के करीब और आपकी जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो थी 28.6 करोड़ के करीब। 2011 में बढ़ करके ये आपकी 83 और 37 हो गई रेस्पेक्टिवली। ओके, यानी कि रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का डाटा यहाँ पर दिया गया है सेंसस 2011 के हिसाब से। उसके साथ साथ 2011-12 में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी दिया गया है अर्बन मेल का और अर्बन फीमेल का। जितने भी अर्बन मेल थे उनमें से लगभग 54% ऐसे थे जो कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में यहाँ पर आते हैं, मतलब 16 से लेकर के 64 साल की उम्र के जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, उन सभी को हम या तो वो एम्प्लॉयमेंट हो या फिर एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हो, ओके, या फिर रोजगार ढूंढ रहे हो, उनको सभी को आप जो है वो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट या लेबर पार्टिसिपेशन रेट के अंदर काउंट करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि अर्बन मेल और अर्बन फीमेल का जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट 2011-12 के हिसाब से वो लगभग 54 और 14 के करीब आपको यहाँ पर मिला, जो कि बढ़ कर के हमने यहाँ पर नहीं सॉरी, ये रूरल का दिया गया है, आगे रूरल मेल का दिया गया है 54.3, ठीक है। तो अर्बन से कम ही है, ये सब डाटा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर, ओके। और रूरल फीमेल का जो है वो आपको मिलेगा 24.8%, ओके। तो ये बात याद रखना कि जो अर्बन मेल हैं उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2011-12 में ज़्यादा था रूरल काउंटर पार्ट की तुलना में, और दूसरी तरफ आपको मिलेगा कि जो रूरल वुमेन्स है उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा था कंपेयर टू द अर्बन वुमेन्स की तुलना में, ओके। तो ये सब डाटा है, याद रख पाए तो ठीक है, नहीं रख पाए तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, ओके। जो नया डाटा आता है आपका, ओके, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का नया डाटा एकदम, उसको यहाँ पर आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा पुराना हो गया, 2017 का डाटा आप ना यूज़ करें, नई रिपोर्ट्स आ रही हैं बड़ी बड़ी, उनको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो रूरल कम्युनिटी में आपको पता है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, और मेजॉरिटी ऑफ द इनकम जो है वो यहीं से ही आती है, लगभग 80% इनकम यहीं से ही आती है। 33% जो है वो इसमें एग्रीकल्चर लेबर फोर्स के रूप में वर्क करती हैं, और 48% जो है इनकम वो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर्स के रूप में यहाँ पर है। तो ये वुमेन्स के बारे में बताया गया है कि रूरल वुमेन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हैं। वुमेन्स जो है वो हर तरीके की फार्म एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन ऑफ मेजर ग्रेन्स, सोइंग है, मैन्योर प्रिपरेशन है, पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन, इन सभी चीज़ों में यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पर वर्क करती हैं, ओके। मैनेजमेंट करना है लाइव स्टॉक का, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना है, उन सब चीज़ों में भी यहाँ पर मदद करती हैं। हाउवर सेवरल इम्पेडिमेंट्स, कुछ हर्डल्स भी हैं जो कि इनके पार्टिसिपेशन को कम कर रही हैं, जैसे लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, इसके अलावा अनस्किल्ड मिल जाएगा, ट्रेडिशनल लिमिटेशंस हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, इनइक्वलिटी इन एवरेज वेजेस है, ओके। और वही जो आपकी कुछ कस्टम्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं रूरल इंडिया में परसिस्ट करती हैं, देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके बाद रूरल वर्कफोर्स का हमें डीफेमिनाइजेशन भी यहाँ पर देखने के लिए जो है वो मिला है, ओके। सिग्निफिकेंटली डीफेमिनाइजेशन देखने के लिए मिला, और 2004-5 और 2011-12 के डाटा को अगर हम उठाएं तो जो फीमेल वर्कर्स हैं, डीफेमिनाइजेशन का मतलब ये है कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन उधर कम हुआ, ओके, उधर हिस्सा यहाँ पर उनका कम हुआ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत भारी मात्रा में 2004-5 से लेकर के 2011-12 तक वुमेन्स विड्रॉ यहाँ पर हुई, तो इसको कहते हैं डीफेमिनाइजेशन ऑफ रूरल वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके। तो ये रिपोर्ट हुआ, मतलब डिक्लाइन यहाँ पर हुआ, लेकिन फीमेल्स का पार्टिसिपेशन अभी भी देखने के लिए मिलेगा कि हायर यहाँ पर है, डिक्लाइन हुआ है लेकिन अभी भी काफ़ी है, ओके। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ट्रेडिशनल फार्मिंग स्किल्स जो वुमेन के पास में यहाँ पर हैं, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं फार्म की, पॉवर्टी के लेवल्स यहाँ पर कम किए जा सकते हैं, और आपको मिलेगा कि अगर हम वुमेन ओरिएंटेड रिफॉर्म्स और ज़्यादा अपनाएं ग्रास रूट लेवल पर, तो स्किल डेवलपमेंट वगैरह प्रोवाइड करा करके, या फिर एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल करा करके, इंश्योर करके अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा हासिल कराई जा सकती है एग्रीकल्चर में, और आउटपुट जो है वो लगभग 2.5 से लेकर के 4% तक और बढ़ा सकते हैं। ये बात FAO ने अपनी रिपोर्ट्स 2011 में यहाँ पर कही थी, ओके। उसके अलावा लिखा हुआ है मेन स्ट्रीमिंग वुमेन फार्मर्स, तो एक कंसेप्ट निकल करके आया, और प्रेजेंट गवर्नमेंट का कंसेप्ट है जिसका नाम है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन एग्रीकल्चर। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर के अंदर वुमेन के पार्टिसिपेशन को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो जितनी भी ऑनगोइंग वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स यहाँ पर चल रही हैं, उसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि रूरल सेटअप्स हैं, उनको रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल कराना है, वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को इस तरीके से बढ़ाना है। लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें कुछ भी यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल वुमेन इन एग्रीकल्चर। जिस बात खत्म हो गई, आप यहाँ पर भी रुक सकते हो, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन एग्रीकल्चर, इस पॉइंट को यूज़ करने की कोशिश करो अपने आर्टिकल्स के अंदर। ऐसे काम आपको यहाँ पर करना है, इससे ज़्यादा आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना, ये सब पॉइंट्स निकालने की कोशिश यहाँ पर आपको करनी है, ओके। तो ये मिलेगा, बहुत सारे प्रोविजंस हैं रूरल वुमेन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने भी यहाँ पर चलाए हुए हैं, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारी स्कीम्स के अंदर जो खर्चा होता है लगभग 30% जो है वो हम इसी चीज़ के ऊपर करते हैं कि वुमेन फार्मर्स को किसी भी तरीके से इंक्लूड करें। इसमें रिसर्च प्रोग्राम्स हो सकते हैं, या फिर जो गैप्स रह गए उनको समझने के लिए खर्चा यहाँ पर किया जा सकता है।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपने सुना होगा, इसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है, ये कई सारे इंस्टीट्यूट इसके अंदर में आते हैं। इसमें एक है आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, और ये बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर रहा है कि किस तरीके से रूरल सेटअप्स और जो हर्डल्स यहाँ पर हैं वुमेन्स के लिए उनको यहाँ पर हटाया जा सकता है और फार्मिंग एक्टिविटीज़ में उनका रोल यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से जेंडर इक्वलिटी हासिल कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और हाउस होल्ड इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, कोस्टल जो आपकी एग्रो इको सिस्टम है उसको मजबूत कर सकते हैं, फार्म वुमेन के लिए एक्सटेंशन मेथड्स को यहाँ पर खोल सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ काम कर सकते हैं जो कि कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाएंगे। हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ रिसर्च के जरिए अवेलेबल करा सकते हैं जो कि वुमेन की हेल्थ का भी ध्यान रखें, लाइक पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, या फिर किस तरीके से पेस्टिसाइड्स को यहाँ पर अप्लाइड किया जाए कि हेल्थ बेनिफिट मतलब जो आपका हेल्थ पर नुकसान कम से कम यहाँ पर हो। ओके, तो ये सब जो काम है ये आपके इस नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर के द्वारा किए जा रहे हैं। आप समझो एक डेडिकेटेड सेंटर इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पर तैयार किया है, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ वुमेन को एग्रीकल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, पार्टिसिपेशन उसका यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो ये सब प्रो वुमेन इनिशिएटिव्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं, इससे फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन द कंट्री वो भी यहाँ पर राइज हुई है, मतलब उनके पास अपनी जो लैंड है फार्मर की, ओके, वो यहाँ पर अवेलेबल हुई है। पहले सिर्फ 12% ही ओन्ड यहाँ पर फीमेल थी, लेकिन अब वो बढ़ करके 13.78% यहाँ पर कर दी गई हैं, और इनको हम एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर प्रोवाइड कराने के लिए रूरल वुमेन को और ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट, डंग केक्स, एग, मीट के ज़रिए और ज़्यादा इनकम को बूस्ट किया जा सकता है। ओके, अब आ जाता है, चलो ये तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इंस्टीट्यूट वगैरह के जरिए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग गवर्नमेंट ने यहाँ पर कर ली। गवर्नमेंट जो है ईज़ ऑफ लिविंग को भी यहाँ पर प्रमोट कर रही है। ईज़ ऑफ लिविंग मतलब सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए वुमेन को, रूरल वुमेन को। तो सुविधा के लिए क्या है, हमने एक योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, और इसके अंदर हम एलपीजी कनेक्शन लगभग 8 करोड़ रूरल वुमेन्स को दिया। उसके बाद हमने 1-1 करोड़ के टारगेट्स और भी बढ़ाए, 9 करोड़ 10 करोड़ के करीब हमने, और जो फ्री एलपीजी कनेक्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल कराया। उससे क्या है कि वो जो है वो चूल्हा यहाँ पर नहीं जलाएंगे, और उससे हेल्थ हजार्ड्स यहाँ पर नहीं होंगे, जो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर कम होंगी। इस तरीके से आप देख सकते हो ईज ऑफ लिविंग का मतलब यही होता है। ओके, दूसरा मिशन हमने लॉन्च किया जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें 2019 में लॉन्च किया गया, 5 साल के लिए मिशन था। 2024 तक हर घर के अंदर रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया के लिए अलग से यहाँ पर लॉन्च किया था जल जीवन मिशन अर्बन के हिसाब से, और यहाँ पर आपका जल जीवन मिशन रूरल लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। रूरल हाउस होल्ड के अंदर पीने के पानी की एक साफ जो कह सकते हैं टंकी यहाँ पर आपको लगानी है, जिसको कहते हैं टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन। ओके, इसके अंदर आप देखोगे हर घर जल का प्रोविज़न यहाँ पर है, हर एक घर के अंदर पीने का पानी यहाँ पर होना चाहिए। तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव ने 100% अपने घरों के अंदर ये काम पूरा कर भी लिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मदद कर रहे हैं। एक प्रोग्राम जो ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए है उज्ज्वला योजना, दूसरा प्रोग्राम जो ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए है जल जीवन मिशन, तीसरा प्रोग्राम जो ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए वो है स्वच्छ भारत मिशन, और इसके अंदर हमने हर घर के अंदर स्वच्छ और जो टॉयलेट्स हैं उनका निर्माण यहाँ पर, उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर किया है, और इंडिया को ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री इस तरीके से यहाँ पर बनाया है। और इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी लॉन्च किया। इसमें जो टॉयलेट्स पहले रह गए उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे, मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पर इसके अंदर प्रोविज़न है, बिहेवियरल चेंज का प्रोविज़न है, वाटर विलेजेस का कंसेप्ट इसके अंदर में यहाँ पर है। ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ नहीं दी गई हैं तो हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप 3 स्कीम याद रखो जो ईज़ ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाएंगी। उसके बाद सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सोशो इकोनॉमिक पैरिटी भी ज़रूरी है। ठीक है, ईज़ ऑफ लिविंग अवेलेबल करा दिया, लेकिन सिक्योरिटी तो ज़रूरी है। जैसे वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो सिक्योरिटी पहले आएगी, बाद में आपका बाकी की चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ओके, तो उसके लिए आपका एक डेडिकेटेड मिशन शक्ति प्रोग्राम यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया। मिशन शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में वर्क कर रहा है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर में ही सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी वर्क करती हैं। तो इस स्कीम के अंदर जो है वो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हब्स बनाए गए हैं, जिससे वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाएगा। उनके लिए सेफ हेल्पलाइंस यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी, स्टॉप सेंटर्स हैं, सखी निवास हैं, और वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स यहाँ पर बनाए गए हैं, सखी सदन्स हैं। ओके, या फिर जो आपके गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको यहाँ पर वुमेन को घर प्रोवाइड कराने के लिए काम यहाँ पर आपके किए गए हैं। और ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि इससे जो है वो उनके
दूसरी तरफ एक तरफ तो आपकी ये हो गई सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए, दूसरी तरफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर एक तरह की सिक्योरिटी और सेफ्टी ही है। सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी के अंदर में न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आंगनवाड़ी सर्विसेज के जरिए हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ ही साथ जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर अवेयरनेस भी दे रहे हैं। जैसा कि आपने एक प्रोग्राम सुना होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके अंदर हम जो है वो 6 तरीके की सर्विसेज आपको अवेलेबल कराते हैं। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं या फिर चिल्ड्रंस हैं जो कि 6 साल से कम के हैं, उनको कुछ सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती हैं आंगनवाड़ी सर्विसेज के द्वारा, जैसे न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जैसे प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन बच्चों के लिए अवेलेबल है, न्यूट्रिशनल और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके, इम्यूनाइजेशन वगैरह के प्रोग्राम भी हैं, हेल्थ चेकअप यहाँ पर किए जाते हैं। तो ये सब काम आपको मिलेंगे आंगनवाड़ी सर्विसेज के अंदर। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर ये काम किए जाते हैं। 6 तरीके की अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल कराई जाती हैं। ओके, तो ये है। उसके अलावा पोषण अभियान भी यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया है। उसके अलावा स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मैंने आपको बताया कि इन सब के जरिए जो आपके मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स हैं, उनको कम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा अगर हम देखें वुमेंस के अगेंस्ट अगर वायलेंस यहाँ पर होता है तो उससे लड़ने के लिए भी सखी सेंटर बनाए हैं या फिर वन स्टॉप सेंटर हैं। आप अपनी शिकायतें यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। आपको मेडिकल एड भी दी जाएगी, पुलिस फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, लीगल एड और फ्री लीगल काउंसलिंग भी यहाँ पर अवेलेबल होगी। ये सब काम भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, सेफ्टी वगैरह भी अवेलेबल करा दी, ईज़ ऑफ लिविंग भी अवेलेबल करा दी, जेंडर पैरिटी भी अवेलेबल करा दी, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप भी अवेलेबल करानी है। तो ये आपको मिलेगा कि रूरल वुमेन का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर रहता है। और इसके अंदर देख सकते हैं कि अगर हम बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएं तो एक बेहतर रूरल इंडिया हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और राइट, तो अगर हम अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन्स चलाएं तो भी यहाँ पर वर्क हो सकता है, ये बात बताई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि वोकेशनल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग के जरिए भी हम यहाँ पर जो है इस काम को कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो नॉन ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं, यानी सिर्फ एग्रीकल्चर और इन सब चीज़ों में ही नहीं, ठीक, अब नए जो एरियाज़ आ रहे हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईसीटी है, इन सभी के अंदर में भी स्किल ट्रेनिंग अवेलेबल करानी है ताकि फ्यूचर की नीड के हिसाब से वर्कफोर्स भी अवेलेबल हो। और साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिलेगा कि रूरल एरिया के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट भी किया जा सके। तो ये सब काम है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ अलग अलग स्कीम चलाती हैं। कुछ स्कीम जो हैं वो साथ में मिलकर के यहाँ पर चलती हैं, तो वुमेंस को इकोनॉमिक गेंस यहाँ पर हासिल हो, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हो, उन सब के लिए काम यहाँ पर किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सब एनकरेज कर रहे हैं रूरल वुमेन के पार्टिसिपेशन को। बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर चली हुई हैं। जैसे एक बड़ी स्कीम के बारे में अभी हम जिक्र करेंगे आगे भी, जिसका नाम है DNRLM। इस स्कीम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट हैं, जिसमें से एक है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इस परियोजना के अंदर 3 स्लाइड्स आगे दी गई हैं, तो हम इसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली नाम से ही स्पष्ट है, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। तो जो आपकी महिला किसान हैं यानी कि वुमेन फार्मर्स हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए ये परियोजना यहाँ पर आपकी चलाई गई है। याद रखना, ये DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में एक सब स्कीम के रूप में यहाँ पर वर्क करती है। ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है बाई स्टेट्स में भी अपना स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है। जैसे नेशनल लेवल पर है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी यहाँ पर है। इसके अंदर आपको नई ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। किस तरीके से एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस करोगे, किस तरीके से आप जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दोगे। नई तकनीकें, पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करना नहीं सिखाया जाता, वो तो सबसे आता ही आता है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर यूज़ की जाती हैं, जैसे ड्रोन स्प्रे किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब आपकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर में यहाँ पर आपका सिखाया जाएगा इनको। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ये आप इग्नोर भी कर सकते हो, कितने रिसोर्स पर्सन्स यहाँ पर हैं, कितने हो गए। स्कीम्स यहाँ पर दी गई हैं बहुत सारी, लाइक नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए ये स्कीम्स, बेसिकली ये जो कोर्सेज़ हैं या फिर आपके जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये आपके नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग के जरिए, कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जरिए इनको यहाँ पर आपका सिखाया जाता है। तो इनको यही बताते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट लगाएं, किस तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, रूरल क्राफ्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इनको यहाँ पर बताते हैं। उसके साथ साथ आपने एक नाम सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का।
सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आपका डे NRLM मिशन के अंदर में ही सब कंपोनेंट के रूप में उभर करके आया। दूसरा है आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के जरिए आपको देखने के लिए मिलेगा हम कम्युनिटी लेवल जो अवेयरनेस है उसको यहाँ पर मजबूत करते हैं, साथ ही इनका गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन भी हम यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से वर्क करते हैं अभी हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। 3 लेवल का स्ट्रक्चर इनका यहाँ पर होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर विलेज ऑर्गेनाइजेशन और उसके ऊपर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होती हैं। ये सब चीज़ें भी आपकी इसी मिशन के अंदर में वर्क करती हैं, डे NRLM मिशन के अंदर में। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर चलाई जा रही है। याद रखना, कई बार बता चुका हूँ, इसके अंदर हम सेवरल तरीके की शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल कराते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये सब आपको मिलेगा कि अभी तक लगभग 66% जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा वो यहाँ पर वुमेन हैं जिनको स्किल ट्रेनिंग अवेलेबल कराई गई, यानी 50% से ज़्यादा पार्टिसिपेशन वुमेन्स का स्किल ट्रेनिंग यानी कि कौशल विकास योजना के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इसमें हम बताते हैं किस तरीके से आप पापड़ बना सकते हैं, ओके, सॉफ्ट टॉयज़ बना सकते हैं, पिकल्स वगैरह बना सकते हैं, ओके, ये सब होम मेड जो आइटम्स हैं वो आप किस तरीके से बना सकते हैं और आप जो हैं वो एक बेहतर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। ये सब प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा एक प्रोग्राम और है जो कि आपका सेम प्रोग्राम जो कि डे NRLM मिशन के अंदर में यहाँ पर है, जिसका नाम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEP प्रोग्राम की यहाँ पर बात की जाएगी। इसके अंदर भी हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। और इसके अंदर अगर आप देखें लगभग 75% ऑफ द एंटरप्राइजेज जो आपकी इस प्रोग्राम के अंदर में स्पेशली खोली गई हैं वो आपकी वुमेन के ओन्ड हैं, यानी कि आप देखोगे 3/4 जो काम यहाँ पर हुआ है वो वुमेन ओरिएंटेड देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओके, और ये भी एक नेशन वाइड प्रोग्राम है, रूरल यूथ के लिए है स्पेशली। और महिला शक्ति केंद्र यहाँ पर डेवलप किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा। और इसके अंदर आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात है, गर्ल एजुकेशन पर अवेयरनेस वगैरह देने की बात इसके अंदर में यहाँ पर की गई है। ओके, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी करेंगे भाई, सब चीज़ें हैं। ओके, और इसके अंदर आपकी जनधन योजना के अंदर हमने जैम ट्रिनिटी को बढ़ावा दिया है। और जैम ट्रिनिटी का मतलब आप यहाँ पर समझते हैं, जनधन योजना आधार एंड मोबाइल हमने अवेलेबल कराएं ताकि उनका अपना बैंकिंग फैसिलिटी हो, अपना सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स हो, रेमिटेंस क्रेडिट अपने आप मिले, इंश्योरेंस पेंशन के बेनिफिट उनको खुद मिले, वो किसी पर डिपेंडेंट न रहे। और सरकार की जितनी भी स्कीम है जिनके अंदर DBT ट्रांसफ़र यहाँ पर किया जाता है वो सब वुमेन के अकाउंट में यहाँ पर पहुँचेगा। इस तरीके से जो सशक्तिकरण हम यहाँ पर रूरल वुमेन का अवेलेबल कराएंगे, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सो जब हमने इतना सब यहाँ पर किया, ओके, अब डायरेक्ट ऐसे इस तरीके से नहीं आ जाएगा कि ये सब चीज़ें आप लिख दो, ठीक। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आ जाए तो आप जस्ट एक लाइन लिख पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। 200 से लेकर के 250 वर्ड तक का मैक्सिमम पूछ लेगा, बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि ऐसे पेपर में लगभग पूछ ले 1000 से ज़्यादा वर्ड्स का जो आता है वो, ओके, वहाँ पर आपसे पूछ ले, बट वहाँ पर आजकल फिलोसफिकल चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं तो चांसेस यहाँ पर आपके कम है। ओके, तो जस्ट इसको इसी हिसाब से लेकर के चलो कि हाँ भाई ये आपका 200-250 वर्ड का आएगा और जस्ट कर लेंगे। ओके, तो यही सब स्कीम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इन सब के ज़रिए हम जो हैं वो फाइनेंस अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये बात फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की यहाँ पर चल रही है। इन सब स्कीम्स के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं कि भाई आपको लोन जो है वो एक वुमेन को ज़रूर से अवेलेबल कराना है या हर विलेज के अंदर एक वुमेन को ज़रूर से कवर करना है, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर में यही चीज़ें हैं। ओके, तो इस तरीके से हम जो है वो रूरल वुमेन को एम्पावरमेंट करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वुमेन फार्मर्स, यानी कि आपको मिलेगा कि रूरल एरिया के अंदर जो वुमेन फार्मर्स मौजूद हैं उनके लिए यहाँ पर क्या क्या काम किया गया है। तो बेसिकली एक बड़ी स्कीम का जिक्र किया गया है जिसका जिक्र हम अभी कर भी चुके हैं, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के बारे में। यहाँ पर और डिटेल में दिया गया है तो हम और डिटेल में देख लेते हैं कि क्या बातें यहाँ पर की गई हैं। अच्छा, अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका NMKSP प्रोग्राम है ये डे NRLM मिशन के अंदर में यहाँ पर आपका वर्क कर रहा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में वर्क कर रहा है। तो पहले हम इसको देखेंगे और फिर इसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट हैं, कुछ तो देख लिए, वही कुछ रिपीट भी हैं, ओके, उनको भी देखेंगे और कुछ नए कंपोनेंट भी यहाँ पर दिए गए हैं। डे NRLM मिशन जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया था 2011 में, ठीक है, सिंपल पॉइंट याद रखिएगा। और हम इसमें क्या है कि जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं, लगभग 9 से 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड यहाँ पर हैं,
उन तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं 2023-24 तक। किस तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके अंदर एम ये है कि हमें मोबिलाइज करना है एक वुमेन को हर एक रूरल पूरा हाउस होल्ड से। आप समझो कि 9 से 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड यहाँ पर क्रिएट होंगे, कवर होंगे। तो हर हाउस होल्ड से अगर एक वुमेन को यहाँ पर उठाएंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ रूरल वुमेन यहाँ पर कवर की जा सकती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको मिल जाएगा इस मिशन के अंदर में। और ये जो हम काम करने वाले हैं वो करेंगे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला था। तो ये वुमेन आपने देखो इस तरीके से वर्क होगा कि हर घर से एक वुमेन को यहाँ पर उठाया, वुमेन को उठा करके 10 से 15 जो आपके वुमेन्स हैं उनको लिया और एक ग्रुप के अंदर कंबाइंड कर दिया, जिसको हम कहेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, इस ग्रुप को हम यहाँ पर कहेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। इनकी अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हम हासिल कराएंगे, इनके अपने बेनिफिट्स होंगे। ओके, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके इस तरीके से 10 से 15 वुमेन्स के हमने इकट्ठे करे। फिर ऐसे ही ये ग्रुप्स कुछ बहुत सारे ग्रुप्स इकट्ठे होकर के आपके विलेज ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करेंगे, लगभग 10 से लेकर के 15 जो ऐसे ग्रुप्स होंगे जो कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। फिर 10 से 15 विलेज ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइंड होकर के आपका जो है वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन यहाँ पर आपकी तैयार करेंगे। आप देखो 9 से 10 करोड़ रूरल पुअर हाउस होल्ड्स को जोड़ना था, लगभग हमने 8 करोड़ वुमेन्स को जोड़ दिया है। कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए हैं? लगभग 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए हैं। और इन 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे जो है वो आपका 4.12 लाख विलेज ऑर्गेनाइजेशंस में बनाए। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि दिस इज़ अ हिरार्किकल सिस्टम। ओके, जिसके ऊपर में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, सबसे ऊपर आपके क्लस्टर लेवल फाउंडेशंस हैं, उसके बीच में आपको उसके नीचे यहाँ पर मिलेंगी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस, उसके नीचे आपको यहाँ पर इस लेवल पर मिलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप और इसके नीचे आपको मिलेंगे इंडिविजुअल वुमेन्स। तो अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिख रहे हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को आराम से यहाँ पर बना सकते हैं। इसके जरिए हम जो है वो अवेलेबल चीज़ों को कराते हैं। तो ये एक तरीके का कलेक्टिव प्लेटफॉर्म यहाँ पर बन जाता है। जितने भी रूरल पुअर्स हैं, जितने भी रूरल वुमेन्स हैं, उन सभी को फाइनेंस, टेक्निकल और मार्केट रिसोर्सेज की एक्सेस इस प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पर अवेलेबल होती है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे जो उनका लाइवलीहुड है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके, उनकी इनकम को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो कौन कौन से प्रोग्राम इसके अंदर हैं जो कि इस चीज़ को बढ़ावा देंगे? तो पहला है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, और इसके अंदर में डे NRLM के अंदर में हमने इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। ओके, तो अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये जो कंपोनेंट है, आपको पता है कि ये स्कीम 2011 में लॉन्च की, तो MKSP भी जो है वो आपका 2010-11 में ही यहाँ पर लॉन्च किया गया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि एलाइड और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर वुमेन को एम्पावरमेंट करना है, साथ ही साथ उसके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड में प्रोडक्टिविटीज़ वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करने के लिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए, वैल्यू चेन डेवलप करने के लिए, ये सब काम हम यहाँ पर करेंगे। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट क्यों करना है ये इस प्रोग्राम के अंदर में यहाँ पर बताया गया है। अगर आप जस्ट पिछली स्लाइड्स को ही यहाँ पर याद रखें तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा कि भाई जो आपका महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है वो बेसिकली आपका मकसद ये है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर महिलाओं का सशक्तिकरण तो करना ही करना है, साथ ही साथ उनको लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना है, ना कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो आप देख सकते हो कि इसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको 3 बड़ी कैटेगरीज़ में बांटा गया है। पहली आपको मिलेंगी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अलग हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अलग हैं। क्लाइमेट चेंज की मार से बचने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नाम की टर्म हम यहाँ पर लेकर के आए, और इसके अंदर अलग अलग तरीके के कंपोनेंट हैं, लाइक प्रीसीजन फार्मिंग इसके अंदर में आ जाती है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इसके अंदर में यहाँ पर आ जाती है, नो टिलेज का प्रोग्राम इसके अंदर में यहाँ पर आ जाता है। ये सब UPSC पूछ चुका है। ओके, ऐसे ही पर्मा कल्चर इसके अंदर में यहाँ पर आ जाती है। तो ऐसी सब चीज़ें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर में आती हैं। दूसरा जो है वो आपका है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। लगभग 70% रूरल पुअर जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर बेस हैं। और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या है। अब देखो, लकड़ी तो जंगल से आपको मिल ही जाएगी, फॉरेस्ट से मिल जाएगी। उसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो कि टिम्बर के अलावा भी यहाँ पर वर्क करते हैं, लाइक हनी है, शहद है। ओके, ऐसे ही आपको और छोटे छोटे मसाले आपको मिल जाएंगे, लाइक आपने वर्ड सुना होगा दालचीनी का। ओके, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें मिलती हैं। इस फील्ड में इनको यहाँ पर आपका जो है वो बढ़ावा देना है, और इनकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होती है।
साथ ही साथ जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट भी यहाँ पर करना है। वैल्यू चेन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपने उनको तोड़ा और प्रोसेसिंग तक का जितना भी सिस्टम है उस सब में आपकी मदद यहाँ पर करनी है। तो ये सब जो है वो चीज़ें इस तरीके से आपकी वर्क करेंगी। अब ये तीनों कंपोनेंट को अलग अलग दिया गया है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हम डे NRLM को याद रख लें, उसके अलावा फिर उसके अंदर की स्कीम ये महिला सशक्तिकरण परियोजना को याद रख लें। उसके अंदर के 3 कंपोनेंट हैं। मुझे तो लगता है आपको जस्ट यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको इसका पहला कंपोनेंट जिसका नाम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उस पर थोड़ा सा ले जाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको पता है, मैंने बताया कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर बढ़ाना है। MKSP का प्रोग्राम है, वुमेन को एम्पावर करने का प्रोग्राम इसके अंदर में यहाँ पर है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है रूरल वुमेन के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि वुमेन को एग्रीकल्चर में कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन उनका यहाँ पर करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करानी है। साथ ही साथ स्किल और कैपेबिलिटीज़ भी अवेलेबल करानी है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी अवेलेबल करानी है। अनेबल करना है वुमेन को ताकि इनपुट्स और सर्विसेज पर वो उसकी एक्सेस यहाँ पर हो सके। ऐसा ना हो कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है और फील्ड यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ जो कैपेसिटीज़ हैं वुमेन की एग्रीकल्चर में वो भी हमें यहाँ पर बढ़ानी है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगा। मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फार्मर इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। इसके लिए हमने कृषि सखी नाम के सर्विस सेंटर्स भी यहाँ पर बनाए हैं। साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड भी यहाँ पर बनाए हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग भी जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे डाइवर्सिफाई करने के लिए पशु सखी नाम के जो प्रोग्राम्स हैं, मॉड्यूल्स वगैरह हैं, वो सब यहाँ पर लॉन्च करता है, जिससे वुमेन्स को ट्रेन किया जा सके और जो सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल होंगी उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। तो ये सब काम है। फिर वही दूसरा तीसरा कंपोनेंट जो है वो वैल्यू चेन डेवलपमेंट का है। वैल्यू चेन डेवलपमेंट में आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि मैं किस चीज़ की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो वैल्यू चेन के अंदर में आपको मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, बस आप वो समझो। यहाँ पर हम जो है वो प्रोड्यूसर ग्रुप्स यहाँ पर बना रहे हैं। अलग अलग तरीके के जो रूरल वुमेन्स हैं जो कि आपकी नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस यहाँ पर एक्वायर करती हैं। ओके, उनका एक ग्रुप यहाँ पर तैयार करेंगे। दूसरी चीज़ है आपकी प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस, उनको भी हम यहाँ पर तैयार करेंगे। ये जो हैं वो आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। ओके, और ये जो है वो आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे और अपने अंदर में जो इन्होंने वुमेन्स को कलेक्ट किया है उनके लिए ही वर्क यहाँ पर करेंगे। स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर जो भी हैं विलेज लेवल पर, उन सब का एग्रीगेशन देखने के लिए मिलेगा। उनको मार्केट एक्सेस आराम से यहाँ पर होगी, क्रेडिट आराम से अवेलेबल यहाँ पर होगा। तो ये आप इस तरीके से वैल्यू चेन डेवलपमेंट करोगे। इससे लाइवलीहुड इंटरवेंशंस यहाँ पर किए जा सकते हैं, उनकी इनकम को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको मिलेगा कि इसी प्रोग्राम के अंदर यानी कि डे NRLM के अंदर NDDB यानी कि नेशनल जो आपका डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डेयरी सर्विसेज यहाँ पर आपका लॉन्च करता है। ओके, तो ये पूरा है आपका NDDB डेयरी सर्विसेज। ओके, ऐसे ही आपको फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन नाम के प्रोग्राम्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में कोई नहीं जाएगा और ना ही आपको यहाँ पर जाना है। मेरे हिसाब से आप इसको इग्नोर मार सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल कराने के लिए, भाई मैंने आपको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बताया। वैसे तो काफ़ी सारी स्कीम्स, पोषण स्कीम्स चल रही है, मातृ वंदना योजना यहाँ पर चल रही है, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो एनीमिया की प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, साथ ही साथ मोर्टेलिटी रेट्स वगैरह भी यहाँ पर हाई हैं। उन सबको कम करने के लिए आपका जो डे NRLM है उसके अंदर स्मॉल न्यूट्रिशन गार्डन मॉडल का प्रोविज़न यहाँ पर किया गया है। तो ये एक मॉडल है जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन गार्डन्स यहाँ पर तैयार करते हैं और इससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हासिल कराते हैं। साथ ही साथ सप्लीमेंट हाउस होल्ड इनकम भी यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। तो इंटरवेंशन बहुत ही यूनिक है, इसके अंदर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आपको हासिल होगी और साथ ही साथ फैमिली की इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी। सेम लाइन दोबारा इन्होंने यहाँ पर लिख दी अलग तरीके से। ओके, यही करना है आपको, भी यही करना है एग्जाम के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इसके अंदर ये है बेसिकली पूरा नाम इसका एग्री न्यूट्री गार्डन। आप इसको न्यूट्रिशन गार्डन को कम से कम यार दिमाग में ये तो यहाँ पर याद रखो कि न्यूट्रिशन गार्डन नाम का भी कोई चीज़ यहाँ पर होती है। इतना भी याद रखोगे तो भी चलेगा, पेपर में लिख नहीं पाओगे इससे ज़्यादा, ठीक है। तो इतना कम से कम याद रखो। इसके अंदर हम ऐसी सभी जो फसलें हैं बेसिकली वो यहाँ पर आप उगाते हैं जो कि बेहतर न्यूट्रिशनल आउटकम्स आपको यहाँ पर अवेलेबल कराएंगी। तो गुड एंड न्यूट्रिशनल फूड यहाँ पर इस तरीके से अवेलेबल कराने की कोशिश विलेज के अंदर यहाँ पर करते हैं। तो ये मेंटेन की जा सकती हैं, छोटी जगह पर भी आप इसको उगा सकते हो, बहुत ही कम टेक्निकल इनपुट्स चाहिए। आप मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स यहाँ पर आप बना सकते हो, फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर आप लगा सकते हो।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। अगर आपकी डेली नीड्स पूरी हो जाती हैं, आप इनको सेल भी कर सकते हो, आप इनकी इनकम भी यहाँ पर ला सकते हो, साथ ही साथ लाइवलीहुड जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, वगैरह 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 चीज़ें। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम है इस तरीके से, और प्रॉफिटेबल इनिशिएटिव है, और इसके अंदर आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी। न्यूट्रिशन गार्डन का कंसेप्ट ही आपका है। उसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर्स और टूल बैंक्स भी यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, और ये जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर आपको फार्म इक्विपमेंट्स की नीड है तो आपको अवेलेबल यहाँ पर होंगी, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। टूल बैंक लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अलग अलग तरीके की मशीनरी टूल्स का यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ से जो है वो टूल्स को एक्वायर कर सकते हो, आप रेंट पर टूल्स को यहाँ पर हासिल कर सकते हो। जस्ट इतना याद रखो, बाकी की चीज़ें इग्नोर मार दो, ठीक है। जस्ट इतना दिमाग के अंदर यहाँ पर रखो कि इतना यहाँ पर होगा। ओके, तो प्राइमरी यूज़र्स जो हैं वो आपको मिलेगा कि ये सब स्कीम के अंदर में ही है। ये सब जो काम है वो आपका डे NRLM के अंदर में हो रहा है। डे NRLM के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, और ये सब लोग इसको एक्वायर करने में आपकी मदद करेंगे। 15 वुमेन का ग्रुप होगा, तो 15 की 15 वुमेन्स को टूल्स जो हैं वो अवेलेबल यहाँ पर होंगे। इस तरीके के कई सारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स यहाँ पर आपके बनाए गए हैं, जिससे इनको बेहतर एक्सेसिबिलिटी हो सके फार्म इक्विपमेंट्स पर, और इससे प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव होगी, साथ ही साथ जो आपकी कह सकते हैं कि जो एम्पावरमेंट वगैरह है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा इसी मिशन के अंदर पार्टनरशिप का प्रोविज़न भी यहाँ पर है। पार्टनरशिप की बात हम जब यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं आपकी जो नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट्स वगैरह मौजूद हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक हैं, सभी मिलकर के यहाँ पर आपका स्ट्रेथन करने का काम कर रहे हैं, जितने भी इंटरवेंशंस डे NRLM के अंदर में यहाँ पर आपके लिए जाते हैं। ओके, तो आपको मिलेगा जैसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, ओके, वो सपोर्ट कर रहा है बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, जितने भी सिल्क बेस्ड लाइवलीहुड इंटरवेंशन हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में मदद कर रहा है। ऐसे ही आपको मिलेगा नेशनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ऐसे ही आपका डिजिटल ग्रीन नाम का एक बोर्ड है जो भी यहाँ पर आपकी मदद कर रहा है। ऐसे ही आपको मिलेगा कि प्रधान नाम का है, ओके, ये भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके के कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, ये सब आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। इनके बारे में भी और ज़्यादा दिया गया है। ये आपसे ना तो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, ना ही मेंस के लिए आपको ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ भी दिमाग में ना आए तब कुछ भी बना दो, अपने आप ही चीज़ें यहाँ पर लिखनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। कई सारे MOU भी साइन हुए हैं, लाइक सेंट्रल फूड आपको मिलेगा टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर हुआ है, जो कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग वगैरह को बढ़ावा देगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर। तो इस तरीके से जो है वो हम ये सब काम यहाँ पर करने वाले हैं, और इसके लिए जो आपका ये डे NRLM मिशन है, इसको आपको भूलना नहीं है। हर मैगजीन के अंदर इस मिशन को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कुरुक्षेत्र की, तो ये आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इतना आप यहाँ से जो है वो याद रखें। ये आपका आर्टिकल मैंने यहीं पर ही रोक दिया, इसके आगे और गाथाएँ लिखी हुई थी, वो सब आपको इग्नोर मारनी है, सफिशिएंट है। लिखने के लिए आ जाए डे NRLM मिशन के बारे में भी, तो कई सारे इंटरवेंशंस बता दिए, कई सारे प्रोग्राम जो इसके अंदर में चल रहे हैं, लगभग 6 से 7 प्रोग्राम आपके यहाँ पर हो गए। हेडिंग बना करके एक एक लाइन, यानी कि उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी लिखोगे तो भी चलेगा। आराम से 200 से 250 वर्ड का ऐसे यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता लिखने का कि मार्क्स आपके पूरे श्योर हो जाएंगे। ओके, उसके अलावा आगे आर्टिकल दिया गया है, लिखा हुआ है वुमेन्स रोल इन जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन मैंने आपको बताया अभी 2019 में लॉन्च किया गया, और 2024 तक ये मिशन खत्म होगा। रूरल अर्बन अलग अलग कंपोनेंट हैं। बेसिकली जो बात यहाँ पर है रूरल एरिया की हो रही है। रूरल एरिया में हर एक घर के अंदर जो है वो लगभग टैप वाटर कनेक्शन यहाँ पर अवेलेबल कराने हैं, ताकि पीने का पानी जो है वो ना जाए। ओके, मतलब पीने का पानी अवेलेबल हो सके। तो इसमें वुमेन्स का क्या रोल है भाई? वुमेन का काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। इसके बारे में हम जो है अगर हम देखें वुमेन का क्या रोल है, तो जल जीवन मिशन के अंदर एक कमेटी यहाँ पर आपकी विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसका नाम होगा पानी समिति, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी भी इसको यहाँ पर कहते हैं। ये आपका इसके अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा। इस कमेटी के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन की बात यहाँ पर की गई है, और इस पार्टिसिपेशन के ज़रिए ही यहाँ पर जो है वो हर घर जल प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की बात की गई है विलेज लेवल पर। तो ये काम आपके इस तरीके से जो है वो इसके अंदर में होंगे। ये पूरा का पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ जल जीवन मिशन के बारे में। अप्रैल 2022 की योजना मैगजीन दूसरा चैप्टर आप यहाँ पर खोलेंगे। जल जीवन मिशन के अंदर 5 से 6 पेज हैं, तो जो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, ये अभी की है, 2 दिन पहले ही अपलोड की है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देखो और खुश रहो, ठीक है। जल जीवन मिशन के अंदर ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया है योजना के अंदर, यहाँ इसीलिए कवर नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर घर में पीने का पानी नहीं होगा तो वुमेन को दूर तक जाना पड़ेगा वाटर को कलेक्ट करने के लिए। तो
उसकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, और वो नॉन पेड वर्क है, उसके लिए उसको कोई वर्क आपका पे भी नहीं दिया जाता। ओके, तो ये सब जो कुछ चुनौतियां हैं ये भी कवर की गई हैं। आप योजना के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। ओके, आप जस्ट सर्च मारिए योजना मैगजीन अप्रैल 2022, सबसे ऊपर यही आ जाएगी। ओके, और उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा हुआ है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात यहाँ पर करते हैं। आर्टिकल अच्छा है, देख लेंगे पूरा, ठीक है। और हर मैगजीन में देखते हैं एम्पावरमेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, एमएसएमई, सभी में वुमेन्स का रोल यहाँ पर है। ओके, और इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर भी हम इस रोल को देखेंगे। कई सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, कुछ अभी पढ़ी, जैसे मुद्रा स्कीम पढ़ी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम पढ़ी यहाँ पर आपकी। ओके, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह हैं, उन सब के ज़रिए भी हम जो हैं वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को कंट्री के अंदर प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए आर्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर कवर किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में बताया गया है जिसका नाम है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ। ओके, 2022 में ये रिपोर्ट आई, 1 मार्च 2022 को रिपोर्ट पब्लिश हुई। और इस रिपोर्ट के अंदर जो फोकस किया गया वो बेसिकली किया गया वुमेन की जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है या उसका इन्वॉल्वमेंट इन द इकोनॉमिक सेक्टर। ओके, उस चीज़ पर फोकस किया गया, और रिपोर्ट के नाम से ही चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से ये पता लगा कि नियरली 2.4 बिलियन वुमेन हैं जो कि वर्किंग एज में हैं पूरी दुनिया में, स्टिल आर नॉट अफोर्डेड इक्वल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़। तो वो आपका कह सकते हैं कि वर्किंग एज में तो हैं, लेकिन उनको जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही। ओके, जस्ट 12 इकोनॉमीज़, मतलब 12 ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने स्कोर किया है 100। ओके, और ये स्कोर 100 यहाँ पर ये दिखाता है कि वुमेन जो हैं वो इक्वल हैं मैन के, इन सिर्फ 12 कंट्रीज़ में ही उनके जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी यहाँ पर आपको इकोनॉमिक सेगमेंट में देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो बहुत सारी जगहों पर गैप्स भी हैं, और गैप्स बेसिकली पे के एरिया में हैं। ओके, जो वुमेन्स हैं उनको कम पे दिया जा रहा है, और दूसरा जो है वो यहाँ पर पेरेंटहुड का भी गैप यहाँ पर बना हुआ है, और ये दिखाता है कि हमें इन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने की ज़रूरत है, और कुछ गुड प्रैक्टिसेस और लीगल राइट्स या फिर बेनिफिट जो हैं वो प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। रिपोर्ट्स ने ये भी कहा कि वुमेन जो हैं मैन की एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम का सिर्फ और सिर्फ 2/3 हिस्सा यहाँ पर कमा पाती हैं, यानी कि लगभग 66%। ओके, जितना आदमी पूरी ज़िंदगी में कमाता है उसका सिर्फ 66% यहाँ पर कमा पाती हैं। देयरफॉर रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज़, इसीलिए इन इक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने की ज़रूरत है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, और इससे क्या है कि बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे अगर आप इतना कर लेते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं इससे वुमेन आगे तो बढ़ नहीं पाती, उसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वुमेन वर्क कर रही हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि सेल के लेवल कम हो जाते हैं, सेल्स, ठीक है, उस कंपनी की सेल्स लेवल कम हो जाते हैं, और लेबर प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। तो सब इस रिपोर्ट ने ये बात जो है यहाँ पर कही। इंडिया के अंदर जेंडर इक्वालिटी जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखी हुई है कि जेंडर इक्वालिटी का प्रोविज़न है, साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क का प्रोविज़न आपने देखा होगा, ठीक है, DPSPs के अंदर। और साथ ही साथ स्टेट्स को इस बात के लिए भी कहा गया है कि आप वुमेन के फेवर में भी ऐसे मेजर्स ले सकते हैं, जैसे आप ठीक है, मतलब आप जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए किसी भी सेक्शन का पर्टिकुलरली कोई भी प्रोविज़न आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अपनी कई सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर लॉन्च की हैं जिससे वुमेन का एम्पावरमेंट किया जाए, और लगभग 5th 5 ईयर प्लान से ये सब चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई, और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया कंट्री के अंदर। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही सेंट्रल रहा है कंट्री की इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हमने इस चीज़ को समझा, और समझने के बाद हमने इसको नया ग्रोथ इंजन के रूप में यहाँ पर डेवलप किया। मतलब इसके बिना काम नहीं हो सकता, इसके बिना इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल यहाँ पर नहीं होगी। तो इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिला है अर्बन सेंटर के अंदर भी, साथ ही साथ रूरल पॉपुलेशन में भी ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिली है। 6th इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से ये पता चला है कि ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया, मतलब 6th इकोनॉमिक सेंसस इज़ द मोस्ट साइटेड डाटा जिसने इसके बारे में बताया। इन्होंने बताया कि इंडिया में लगभग 58.5 मिलियन बिजनेसेस हैं, जिसमें से कि सिर्फ 8 मिलियन ही हैं जो कि वुमेन के द्वारा ओन्ड हैं, यानी कि मेयर 13% जो है वो वुमेन ओन्ड बिजनेसेस आपको इंडिया के अंदर यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसे ही फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स के बारे में यहाँ पर जिक्र है, जिसके अंदर 77 कंट्रीज़ का डाटा उठाया गया है और इंडिया की रैंक 70 यहाँ पर है। ये दिखाता है कि
जो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप हैं वो कंट्री के अंदर कितनी कम है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एंड एज पर द अगस्त 2019 रिपोर्ट जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने दी, इन्होंने बताया कि इंडिया रैंक्स थर्ड एमंग द कंट्रीज रिपोर्टिंग जेंडर गैप इन बिजनेस के अंदर जेंडर गैप्स के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। यानी कि इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया गया, ये बात इन तीनों रिपोर्ट्स ने साफ साफ यहाँ पर बताई। उसके बावजूद इंडिया में कई सारी स्कीम्स हैं जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती हैं। ओके, 3 बड़ी स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वुमेन लेड एंटरप्राइजेज और वुमेन लेड स्टार्टअप्स। ओके, इन दोनों को एक साथ कवर कर लेंगे। और सेल्फ हेल्प ग्रुप को बेसिकली मैंने आपको कवर किया। विलेजेस के अंदर से आप 10 से 15 जो वुमेन्स हैं उनको उठाते हो, उठाने के बाद उनको एक ग्रुप के अंदर कंबाइन करते हो, इस ग्रुप को कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है फिर आपका वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पर बन जाते हैं। 10 से 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप इकट्ठे होकर के आपका वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये इस तरीके का हिरार्किकल स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी अभी समझाया। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा लिखा हुआ है एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए आप देखेंगे तो मुद्रा योजना की बात है, पीएम मुद्रा योजना, इस के अंदर आपको अलग अलग तरीके के लोन्स अवेलेबल कराए जाते हैं। किशोर तरुण टाइप के लोन जो हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। इसमें लगभग 60% जो हैं अकाउंट होल्डर वो वुमेन है। तो ये दिखाता है कि हम वो एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इसमें जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप हैं जिनको लोन दिए गए हैं वो 83% उनमें से वुमेन है, यानी कि हम ये भी प्रमोट कर रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना है, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में बताया मैंने आपको। और इसके अंदर जो बैंक क्रेडिट है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अकाउंट्स में भेजे गए हैं 2013-14 से लेकर के। तो ये सब काम कर रहे हैं। अब मैंने बताया 3 हिस्सों में यहाँ पर बांटा गया है। इन 3 हिस्सों को यहाँ पर समझाने की बात है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में काफ़ी कुछ बताया और यहाँ पर इस स्लाइड में इसका ओवरव्यू दिया गया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के रूप में यहाँ पर है, जॉइंट एफर्ट्स को यहाँ पर दिखाता है। और जो ऑब्स्टेकल इंडिविजुअल्स के द्वारा फेस किए जाते वो इस ग्रुप के द्वारा फेस नहीं किए जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये वॉलंटरी ग्रुप्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं और मेंबर्स जो हैं वो टिपिकली अपनी सेविंग्स को यूज़ करते हैं, अपने क्रेडिट्स, सोशल इन्वॉल्वमेंट, और इसके ज़रिए वो अपना जो एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स है उसको यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। इससे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल्स इंक्रीज होते हैं, उनका एंगेजमेंट बढ़ता है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के अंदर, और इस तरीके से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसमें हमें और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनको बताएं कि सेविंग, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस, फैमिली वेलफेयर के कितने फ़ायदे यहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक बेहतर टूल के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करा सकते हैं, एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस, इंप्रूवमेंट ऑफ फैमिली हेल्थ, ये सब काम भी हम इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए यहाँ पर कर सकते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो होगा ही होगा, जब उनके पास मनी यहाँ पर होगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सारी चीज़ें भी होंगी। ओके, तो ये इस तरीके की माइक्रो एंटरप्राइजेज अप्रोच है जिसमें हम ये सब काम यहाँ पर करते हैं। उसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम है इंडिया के अंदर सक्सेसफुल रहा है और इसमें जो वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनके द्वारा लगभग 50 से 60 मिलियन जॉब्स जो हैं वो 2030 तक प्रोवाइड कराई जाएंगी, यानी कि इससे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स भी यहाँ पर कम होने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, ये तो हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। दूसरे नंबर पर आ जाता है वुमेन लेड एंटरप्राइजेज। ठीक है, ये भी आपको पता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी है, हमने अभी पढ़ा कई बारी। ओके, तो सपोर्ट इसके अंदर यहाँ पर आपका प्रोवाइड की जाती है वुमेन लेड एंटरप्राइजेस के लिए, और बहुत सारी सरकार ने इसके लिए स्कीम चलाई है। जैसे मैंने बताया स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ है वुमेन के लिए, SC ST कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो है वो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। इस स्कीम के अंदर बैंक लोन दिया जाता है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए का। जितने भी लोगों को लोन दिया जाएगा उनमें से कम एक शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए या शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए, और कम से कम एक वुमेन बोरोवर पर बैंक पर ब्रांच होनी चाहिए। ओके, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और जो लोन दिया गया है वो ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस के लिए होना चाहिए। ग्रीनफील्ड का मतलब है नया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग सेक्टर, किसी भी तरीके से ये काम यहाँ पर है। अगर इंडिविजुअल लोन नहीं ले रहा है, अगर लोन जो है वो कोई नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज ले रही है,
तो उसमें एटलीस्ट 51 जो शेयर होल्डिंग है वो आपकी एससी या एसटी की होनी चाहिए या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की होनी चाहिए। अभी तक के फिगर के हिसाब से लगभग 81% जो बेनिफिशरीज हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के वो वुमेन एंटरप्राइजेज हैं। तो ये स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पर रही है, 80% इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिला है। उसके अलावा और दूसरी स्कीम्स यहाँ पर दी गई हैं, जैसे महिला ई हार्ट प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो ये एक तरीके का मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकती हैं। जैसे आपके ई कॉमर्स साइट्स हैं, इस तरीके के प्लेटफॉर्म ये यहाँ पर हैं, उनके द्वारा हाउस होल्ड के लिए यहाँ पर बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उनको आप बेच सकते हो, बायर सेलर को कनेक्ट कर सकते हो, अपना फ़ोन नंबर, फोटोग्राफ, और इस ई पोर्टल पर बेसिकली आपको अपना पूरी प्रोफाइल तैयार करनी है और आप उस पर अपना सामान जो है वो बेच सकते हैं। तीसरी स्कीम मिलेगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये भी एक अच्छी स्कीम है। ये आपको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस अवेलेबल कराती है। माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस जो भी हैं उन सभी को यहाँ पर आपका फाइनेंस अवेलेबल कराने का काम यहाँ पर है। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप जो हैं वो इसके अंदर 10 लाख तक का जो लोन है वो यहाँ पर हासिल कर सकती हैं। कौन सी कैटेगरी का लोन है उसके हिसाब से। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। याद रखना, मुद्रा के अंदर इनडायरेक्ट लैंडिंग यहाँ पर की जाती है लोन्स की। ओके, तो ये प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सभी गवर्नमेंट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम्स हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज लॉन्च की जाएँ, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट फंडिंग की जाए, ये प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाया जाए और वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलेगा कि 2 सेंटर खोले गए हैं फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अंडर द एजिज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो इस इंस्टीट्यूट ने 2 सेंटर बेसिकली यहाँ पर बनाए हैं और इनके अंदर जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो नंबर है उसको बढ़ाने के ऊपर काम यहाँ पर किया जाएगा। ओके, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकती हैं उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं। उसके अलावा अंडर द एजिज ऑफ मिशन यूथ, यहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने ही मिशन यूथ नाम का प्रोग्राम भी चलाया है। इसके अंदर ऑल राउंड फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं यूथ के लिए, और यूथ में आपका गर्ल्स पर भी फोकस यहाँ पर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और भी स्कीम है, लाइक तेजस्वनी स्कीम है जो कि आपका लॉन्च्ड फॉर फीमेल फोक के लिए यहाँ पर लॉन्च की गई थी। जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपका हुआ। ऐसे इनिशिएटिव्स यहाँ पर हैं। इन्होंने हौसला नाम का स्कीम चलाया जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए यूज़ किया जाएगा। बी हब नाम का प्रोग्राम है जो कि तेलंगाना की सरकार ने चलाया। इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेड इंक्यूबेटर, ये इंडिया का पहला स्टेट लेड इंक्यूबेटर के रूप में है। इससे क्या होगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में उनको प्रमोशन दिया जाएगा, उनका डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा इस इंक्यूबेटर के ज़रिए। ओके, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और तेलंगाना के इस मॉडल पर जो है वो पूरे इंडिया में भी इसको लॉन्च करने की बात यहाँ पर चल रही है। दे आर कंसंट्रेटेड ऑन इंक्यूबेशन, एक्सीलरेशन एंड बिल्डिंग ए कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम। तो इस तरीके का इकोसिस्टम है, इसमें टेक्निकल, फाइनेंशियल, गवर्नमेंटल, पॉलिसी सपोर्ट अवेलेबल कराया जाएगा। जितने भी स्टार्टअप्स हैं, स्केल अप हैं, सस्टेन एंड उनको एक्सेलरेट किया जाएगा। जितने भी वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं उनको अब तक लगभग 3000 से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इस प्रोग्राम के अंदर बेनिफिट जो है वो अवेलेबल कराए गए हैं। ऐसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु ने भी स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब यहाँ पर शुरू किया है, जिसके अंदर वुमेन स्टार्टअप प्रोग्राम्स के रूप में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। इनोवेटिव वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा किस तरीके से बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया जाए, ऐसे नए आइडियाज़ को यहाँ पर आपका शेयर किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये देखने के लिए मिला है कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि फोकस कर रहे हैं कि वुमेन को स्टेम इकोसिस्टम के अंदर लेकर के आया जाए। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। जनरली देखने के लिए मिला है कि केवल वुमेन जो हैं इस स्टेम वर्कफोर्स के अंदर 28% कंट्रीब्यूट करती हैं। हमें इस शेयर को बढ़ा करके कम से कम 50 तो करना है, बाकी का आगे देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बेसिकली इन कोर्सेज़ में ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है और ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट है वो मैन का देखने के लिए मिल रहा है, जबकि हमें जो है वो वुमेन का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर आपको बढ़ाना है। कॉलेजेस वगैरह के अंदर इन सब्जेक्ट्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये सब काम किया गया। उसके बाद नीति आयोग का अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। याद रखना, नीति का पॉइंट है कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म किसके अंदर में वर्क करता है, नीति आयोग के अंदर में वर्क करता है। ओके, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप वुमेन्स की जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नीज हैं उनको आसान बनाते हो। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको पता चलता है कि क्रेडिट कहाँ से लेना है, मतलब पूंजी कहाँ से आएगी,
किस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अलग अलग पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। तो ये पोर्टल इस तरीके का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंटायर पोर्टल जो है वो 3 पिलर्स पर है। पहला है इच्छा शक्ति। ओके, पहला जो पिलर है इस प्लेटफॉर्म का वो है इच्छा शक्ति, यानी कि आपके अंदर बिजनेस करने के लिए मोटिवेटिंग पावर्स यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा है ज्ञान शक्ति, आपको बिजनेस के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा है आपका कर्म शक्ति, और इसका मतलब ये है कि आपको अगर ऊपर की दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आपको सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए, और आप बस अपना कर्म कीजिए। ठीक, तो ये आपके तीनों जो पिलर हैं ये नीति आयोग के अंदर में इस वुमेन लेड प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के काम के यहाँ पर हो जाते हैं। लिखने के लिए आएगा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट किस तरीके से किया जाए, तब यहाँ पर आपको ये करना है। ओके, अब जस्ट इसके बाद का जो आर्टिकल था वो भी आपका सिर्फ इसी चीज़ पर था, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पर, और उसमें भी कोई नई चीज़ें नहीं थी। सेम जो स्कीम्स हैं उन्हीं को ही यहाँ पर रिपीट किया गया था, लैंग्वेज अलग थी बस। ओके, तो उसको यहाँ पर इग्नोर मार दिया गया है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा 250 वर्ड का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ऊपर कोई चांसेस यहाँ पर नहीं बनते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान में रखो। इससे अगला आर्टिकल 3 पेजेस का था, उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। बेसिकली ये आर्टिकल लास्ट में दिया गया था, तो वहाँ से इसको ख़त्म किया गया। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो ये सब तो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो गई, ठीक है, आपने कर दिया, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूरी है, वो है आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ओके, जब सेहत अच्छी होगी तभी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे पाओगे। वुमेन्स का रूरल इकोनॉमी में एक डोमिनेंट रोल यहाँ पर होता है, और अगर आपने हेल्थ और न्यूट्रिशन के स्टेटस को इग्नोर कर दिया तो आप ये रूरल इकोनॉमी को नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो है आपकी हेल्थ, और हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन के गोल सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। इंडिया के अंदर मॉर्बिडिटी, मोरालिटी और आपको मिलेगा एनीमिया के लेवल्स वुमेन और चिल्ड्रन में भारी मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। ये बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स इसके अंदर ये चलाई हैं, लेकिन ये लेवल्स कम देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक चुनौती का विषय यहाँ पर आपका बन चुका है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा आगे आर्टिकल की। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें शुरू में, तो यही चीज़ें हैं कि न्यूट्रिशन और हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, और ये डायरेक्ट बियरिंग डालती हैं एक नेशन पर। वुमेन की हेल्थ अच्छी होगी तो नेशन की हेल्थ यहाँ पर अच्छी होगी। हेल्थ जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, हर एक सिटीज़न को इसकी बेसिक नीड यहाँ पर होती है। वेरी ऑफन वुमेन्स जो हैं वो बेसिकली हाउस होल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में देखने के लिए मिलेगा कि अपनी हेल्थ पर जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। ओके, ऊपर से उनको कई सारे और भी काम करने हैं, इंक्लूडिंग चाइल्ड रियरिंग है, चाइल्ड केयर है। ओके, ये सब काम भी उनको यहाँ पर करने हैं। तो उस चक्कर में क्या है कि हेल्थ न्यूट्रिशन के लेवल्स जो हैं उनके इधर उधर हो जाते हैं। ओके, तो उससे यहाँ पर जो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पर कम हो जाती है, और अनपेड जो वर्क यहाँ पर वुमेन के द्वारा किया जाता है हाउस होल्ड में, उससे भी जो हेल्थ इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ते हैं उनके भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। ओके, इसके अलावा वो कुछ हद तक इकोनॉमिकली गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में भी यहाँ पर हिस्सा निभाती हैं, तो उनको अपने लिए जो यहाँ पर टाइम है वो यहाँ पर नहीं मिल पाता। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, कई रूरल एरियाज़ के अंदर ये सब काम यहाँ पर होते हैं। एलाइड एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर फॉलो की जाती हैं। मैंने बताया कि वुमेन जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रूरल इकोनॉमी के अंदर, इसीलिए उनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के स्टेटस जानने बहुत ही ज़रूरी हैं। उनके लेवल को ऑप्टिमाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे फैमिली की तो बेसिकली हेल्थ ठीक रहेगी, साथ ही साथ कम्युनिटी और नेशन की हेल्थ भी ठीक रहेगी। वुमेन आपको पता चलेगा कि टोटल पॉपुलेशन का तो यहाँ पर आपका कंस्टिट्यूट करती हैं लगभग 50%। आपको मिलेगा कि बहुत सारी जो वर्कफोर्स है उसमें भी वुमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर है। ये बात कई बार रिपीट हो चुकी है, बार बार आपको यही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो और कुछ भी नहीं होता, इसी वजह से मैगजीन की लेंथ जो है वो 52 पेज की हो जाती है, वरना आप देखो कि 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट में भी हम वीडियो को निपटा सकते हैं अगर इन चीज़ों को इग्नोर मानना शुरू कर दें तो। बट फिर ऐसा ही लगता है ना कि अगली लाइन ढूंढने में टाइम लगेगा, इसीलिए इसको इस तरीके से करते हुए चलो। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वुमेन की इस हेल्थ को यहाँ पर मेंटेन रखा जाए। कई लेवल्स हैं क्वांटिटी क्वालिटी के टर्म्स में जहाँ पर इनको न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल पाती, इनएडिक्वेट इंटेक देखने के लिए मिलता है, जो कि माल न्यूट्रिशन का कारण बनता है, जिसकी वजह से कई सारी डिजीज़ यहाँ पर आ जाती हैं, या फिर और ज़्यादा बीमारियाँ, डिसऑर्डर, मॉर्बिडिटी यहाँ पर इंक्रीज़ होती है। मोरालिटी और मोर्टेलिटी की भी बात हम यहाँ पर
कर चुके हैं। वुमेन की पुअर हेल्थ की वजह से जो है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो यहाँ पर कम होती है, साथ ही साथ जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर कम होती है, जिससे पूरी फैमिली की केयर यहाँ पर नहीं हो पाती। तो ये इंपॉर्टेंस रोल है जो कि वुमेन यहाँ पर प्ले करती हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, जिनको मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज़ में कभी कभी इग्नोर भी किया जाता है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, तो इन रूरल एरियाज फंडिंग एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट इज मच मोर डिफिकल्ट फॉर वुमेन। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अब आगे दिया गया है यहाँ पर कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। इस माल न्यूट्रिशन के बेसिकली जो पुअर न्यूट्रिशनल आउटकम्स देखने के लिए मिल रहे हैं वुमेन्स के अंदर, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या लिंकेजेस हैं, उनको यहाँ पर बताया गया है। बेसिक रूट कॉज यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे बहुत घरों में नॉलेज नहीं है कि हमारे शरीर में अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है तो होगी, हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, इन एप्रोप्रिएट नॉलेज या इन एडिक्वेट नॉलेज, इसकी वजह से आप जो है वो एक्सेस नहीं लेना चाहते, आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते, आप इग्नोर मारने की कोशिश करते हो, ठीक है, ये चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम इंक्लूडिंग स्टेटस ऑफ वुमेन यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसके कारण में भी आपको ये जो देखने के लिए मिलेगा कि ये एक बेसिक कोज बन जाता है जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल आउटकम बेहतर नहीं हो पाते। उसके अलावा कुछ अंडरलाइन कोज भी हैं जो कि हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे एक्सेस टू फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपकी कम यहाँ पर बन जाती है। ओके, दूसरी तरफ जो क्वालिटी है मैटरनल और चाइल्ड केयर सर्विसेज की जो कि हाउस होल्ड कम्युनिटी लेवल पर प्रोवाइड की जाती है, वो भी क्वालिटी कोई खास मेंटेन नहीं है। ओके, तो ये भी एक कारण यहाँ पर बनता है। उसके अलावा एक्सेस टू हेल्थ केयर एज वेल एज सैनिटेशन सर्विसेज भी यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। इमीडिएट कॉजेज भी हैं, इंडिविजुअल लेवल पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो है वो है आपके डाइटरी इंटेक, कम खाना या फिर अच्छा ना होना खाना, ठीक है, ये एक कारण बन जाता है डाइटरी इंटेक, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। दूसरा हेल्थ स्टेटस, मॉर्बिडिटी, डिजीज कंडीशंस जो आपके शरीर में मौजूद हैं उनको भी इग्नोर मारना, ये भी एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से आपके न्यूट्रिशनस आउटकम जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब आप इसको लिख नहीं पाओगे, ये एग्जाम के अंदर बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझ तो सकते हो कि भाई क्या क्या कारण यहाँ पर बन जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें तो रूरल वुमेन के अंदर जो ये हेल्थ न्यूट्रिशन के आउटकम्स हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए हम एक जैसी तकनीक नहीं अपना सकते, मतलब पूरे इंडिया में सेम काम नहीं कर सकते, वन साइज फिट ऑल अप्रोच को नहीं अपना सकते, ठीक है। फोकसिंग ऑन वुमेन फार्मर्स, हम वुमेन फार्मर पर फोकस कर सकते हैं, साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर भी फोकस कर सकते हैं, इससे हम फूड प्रोडक्शन तो यहाँ पर बढ़ा ही सकते हैं, उसके अलावा जेंडर इक्वलिटी भी हासिल यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी चीज़ को प्राइम मिनिस्टर जी ने भी वोकल फॉर लोकल की जब मीटिंग यहाँ पर थी, या आत्मनिर्भर पोषण के नाम से इसको यहाँ पर पुकारा था। इन्होंने कहा था कि ट्रांसफरिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, मल्टीनेशनल कंपनीज को इग्नोर करने की बात थी। इन्होंने कहा था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, जिससे इकोनॉमी में एक शिफ्ट देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, और ये शिफ्ट जो है वो जेंडर इक्वलिटी की तरफ को जाएगा। ओके, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई, और इन्होंने ये भी बताया कि रॉ मटेरियल, लोकल रॉ मटेरियल का अगर हम यहाँ पर यूज़ करें, लिखा हुआ है लोकली प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो इंडिया जो है वो सेल्फ लैंड की तरह भी हासिल होगा, और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वुमेन की हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए, और ये अपनाई जानी चाहिए, स्पेशल फोकस होना चाहिए इन चीज़ों पर वुमेन की हर एक लाइफ साइकिल के दौरान, यानी जब से पैदा हुई उससे लेकर के आपका जो वृद्ध एज है वहाँ तक ये सब काम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने हैं। न्यूट्रिशनल रिलेटेड अवेयरनेस आपको यहाँ पर बतानी है, जो जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करना है, और ये चीज़ें आपको जो इम्बैलेंस है आपका फैमिली के अंदर में भी उसको यहाँ पर कम करना है। ओके, ये चीज़ें। उसके अलावा 2030 तक हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हासिल करने हैं, जो कि नंबर में 17 हैं। 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसी ना किसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए हैं, और तो और इनमें से काफ़ी सारे गोल्स न्यूट्रिशन से ही जुड़े हुए हैं अकेले। ओके, तो ये जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 2015 में अडोप्ट किए गए थे। इसके अंदर लीव्स नो वन बिहाइंड का प्रोविज़न है, मतलब कोई भी पीछे ना छूटे, सभी को साथ लेकर के चलना है। 17 के 17 गोल्स अगर हम देखें तो इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ फोकस करते हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर के लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ बिलो वाटर, कोई भी गोल हो, वाटर सैनिटेशन का, सारे के सारे गोल्स जो हैं वो आपके फोकस करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। ओके, तो ये चीज़ें मिलेंगी। अब देखो किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर ये भी दिखाया गया है। जैसे गोल नंबर अगर हम 6 की बात करें, गोल नंबर 6 जो है वो आपका वाटर सैनिटेशन के बारे में यहाँ पर बात करता है।
गोल नंबर 6 कहता है कि सभी को क्लीन वाटर और सैनिटेशन की सुविधाएं अवेलेबल हों। तो क्या गोल नंबर 6 वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये चीज़ रिलेटेड है, क्योंकि इसके जरिए हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, जो कि अभी बहुत सारे लोगों को हासिल नहीं है। अलग अलग एरिया में डेवलपिंग कंट्रीज़ के जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, बहुत दूर तक जाती हैं पानी को लेने के लिए, लेकिन अगर वो पानी उनको घर में ही अवेलेबल हो तो क्या हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि उनका टाइम भी बचेगा, उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, और ये जो टाइम और हेल्थ दोनों हैं ये आपका यूज़ कर सकते हैं अदर गेनफुल एक्टिविटीज़ में, ओके, अदर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ में। तो इससे क्या होगा कि रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो समझ गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 डायरेक्टली रिलेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट से और इस तरीके के आउटकम्स को बेहतर करने के लिए। ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। देखो एक पॉइंट और याद रखना, ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है, इसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन भी चलाया है, जिसके बारे में जिक्र भी किया गया। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया, 2024 तक पूरा करना है। हर एक घर के अंदर टैप वाटर कनेक्शन लगाने की बात है, यानी कि जो वाटर फॉर ऑल का प्रोविज़न है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अंदर ये है आपका हर घर जल का प्रोविज़न, ओके। तो इसके ज़रिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 को एंश्योर करने का काम करेंगे। फिर SDG नंबर 7 यहाँ पर आ जाता है, और इस 7 के अंदर लिखा हुआ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सभी को प्रोवाइड करानी है। एक बात समझो कि अगर हम अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो जो महिला आपका यहाँ पर वुड, चारकोल, क्रॉप बेस्ड, सॉलिड फ्यूल्स, ओके, इन सब काऊ डंग का यूज़ करके खाना यहाँ पर बनाती हैं, उन सभी में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी? उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अफेक्ट होगा या नहीं होगा? हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 अगर हमने यहाँ पर हासिल कर लिया, यानी अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कराने लगे, तो हम वुमेन की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। और फिर वही बात, हेल्थ मेंटेन रहेगी तो पूरी कंट्री का जो हेल्थ है वो यहाँ पर अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे गोल नंबर 6 को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन मिशन है, ऐसे ही क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी को प्रोवाइड कराने के लिए उज्ज्वला स्कीम यहाँ पर आपकी लॉन्च की गई थी। फ्री LPG कनेक्शन हम यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आप जो सॉलिड फ्यूल है उनका यूज़ यहाँ पर नहीं करोगे, LPG वगैरह का यूज़ आप कुकिंग फ्यूल के रूप में यहाँ पर करोगे। इसके अलावा उजाला स्कीम है LED बल्ब्स को रिप्लेस करने के लिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। स्वच्छ भारत मिशन है, दोनों से रिलेटेड है, 6 से भी 7 से भी, ओके, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा गोल नंबर 13 है। गोल नंबर 13 क्लाइमेट चेंज वगैरह से रिलेटेड इश्यूज़ को यहाँ पर कवर करता है, और इसके अंदर जो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं जिसकी वजह से रूरल वुमेन्स पर भी असर यहाँ पर पड़ता है। फूड नहीं मिल पाता, इनकम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो जाती हैं, क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ते हैं, और देखने के लिए मिलेगा कि यील्ड भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ों के चलते आपको मिलेगा कि व्हीट का प्रोडक्शन सब सहारन अफ्रीका के अंदर 36% कम हो गया, साउथ एशिया के अंदर 49% कम हो गया। आप देखेंगे कि एक्सेस नहीं हो पा रही है लैंड पर, क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स ख़राब हो चुकी हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कोई मदद नहीं कर रही है। रूरल वुमेन को ग्रेट डिसएडवांटेज देखने के लिए मिल रहा है। याद रखना, दिस इज़ अ डिसएडवांटेज वर्ड जो कि यहाँ पर यूज़ किया गया है। अगर हम क्लाइमेट चेंज से नहीं लड़े तो वुमेन पर सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर पड़ेगा। तो अगर हम गोल नंबर 13 को हासिल कर लेते हैं तो हम वुमेन की हेल्थ और ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया के अंदर भी अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। मतलब डाइट ऐसी है कि जो मिला वो यहाँ पर अपने कंज्यूम कर लिया। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, मतलब आपने जो फूड यहाँ पर कंज्यूम किया उसके अंदर न्यूट्रिशन ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिलेंगी। फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ सिक्योरिटी मेजर चैलेंज यहाँ पर बना हुआ है। बहुत सारे जो न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स हैं वो बेसिकली इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ खिलाएं, सिर्फ फीडिंग यहाँ पर करें, वो क्वालिटी पर फोकस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और तो और जो प्रोग्राम्स हैं वो इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि पोस्ट चाइल्ड बर्थ पर फोकस हो, मतलब जब बच्चा यहाँ पर हो गया उसके बाद फूड अवेलेबल कराया जाए। अरे भाई, जो पोषण है वो तो पिछले 9 महीनों में यहाँ पर मिलना था, यानी कि हमें प्रायर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर भी फोकस करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है इस आर्टिकल के अंदर से। आपको मिलेगा यहाँ पर कि सरकार की कुछ स्कीम भी हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर मदद के लिए लॉन्च किए हैं। जैसे आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। इसके अंदर हम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखते हैं और फूड अवेलेबल यहाँ पर कराने की कोशिश करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू।
ओके, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अवेलेबल हो एलिजिबल बेनिफिशरीज को इस स्कीम के अंदर, और इससे जो न्यूट्रिशन के आउटकम्स हैं वो बेहतर हो। अवेयरनेस लेवल्स यहाँ पर जनरेट करने हैं, हमें लोकल फूड के बारे में बताना है, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल करानी है। तो ये सब जो हैं वो आपके इफ़ेक्टिव न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन के जरिए हम ये बिहेवियर चेंज यहाँ पर आपका कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एनीमिया की प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए हमने आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स देने शुरू किए। इसके अंदर हम जो एनीमिया की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आयरन के कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर शरीर के अंदर कर रहे हैं। डीवॉर्मिंग प्री पेरी कंसेप्चुअल फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स, ये सब का मकसद एक ही है, और ये सब का मकसद ये है कि जो न्यूट्रिशन के आउटकम है वो बेहतर होने चाहिए। आयोनाइज्ड साल्ट है उसको यहाँ पर कम कर बेसिकली उस पर एक्सेस यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मलेरिया प्रिवेंशन पर फोकस है। मलेरिया एंडेमिक एरियाज़ में ट्रीटमेंट, कैल्शियम आयरन विटामिन ए के सप्लीमेंट्स हम प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं। तंबाकू के यूज़ को यहाँ पर आपका कम कर रहे हैं। बेसिक हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं। न्यूट्रिशन सर्विसेज इंप्रूव कर रहे हैं। ओके, अर्ली रजिस्ट्रेशन हो रहा है प्रेगनेंसीज़ का, ताकि बेनिफिट यहाँ पर मिल सके। जननी सुरक्षा योजना है, मातृत्व वंदना योजना है, उन सब के जरिए हम यहाँ पर ये सब यहाँ पर जो है वो वर्क कर रहे हैं। फिर लेबर रूम जो है उनकी भी स्थिति यहाँ पर जो है वो सुधारी जा रही है। ओके, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वाटर सैनिटेशन एजुकेशन पर एक्सेस यहाँ पर हो, उस पर फोकस है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, हाइजीन की कंडीशंस मेंटेन रहें, सैनिटेशन मेंटेन रहे, तो ये काम भी यहाँ पर हो रहा है। उसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि एम्पावरिंग वुमेन फॉर प्रिवेंटिंग टू अर्ली टू फ्रीक्वेंट, मतलब प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ना हो, इसके लिए आपको देखोगे कि जो वुमेन की एज है मैरिज की उसको 21 ईयर करने का भी प्रोविज़न यहाँ पर है। ओके, तो अवेयरनेस यहाँ पर करनी है कि भाई जो पेरेंट्स हैं वो गर्ल्स की जो शादी है वो जल्दी ना करें। ओके, और जब भी करें जब वो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को कम से कम जो है वो हासिल कर ले। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी ताकि उसको भी पता हो क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके अलावा नेशनल पॉलिसी और फॉर वुमेन भी यहाँ पर है, जो कि 2016 में आपकी लॉन्च हुई। ओके, और इसके अंदर भी इस चीज़ पर फोकस है कि जो सोशल एटीट्यूड है वुमेन के लिए उसको यहाँ पर चेंज करना है। कम्युनिटी प्रैक्टिसेस यहाँ पर आपकी चेंज करनी है, और इसमें जो है याद रखना पॉलिसी तो फॉर वुमेन है लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए मिलेगा वुमेन और मैन दोनों का। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। इसके अंदर हम वुमेन्स की जो डाइवर्स नीड है उसको पूरा करने के लिए एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। हेल्थ में क्या कमियाँ रह गई, फूड अवेलेबल है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, एजुकेशन, इकोनॉमी। ओके, इन सब चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। वायलेंस वगैरह है, एनवायरनमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, कल्चर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं नहीं हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या असर है, इन चीज़ों पर फोकस करते हुए इनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स हम यहाँ पर डेवलप करते हैं। तो ये जो पॉलिसी डायरेक्शंस हैं ये इंश्योर करते हैं कि वुमेन के जितने भी इश्यूज़ हैं उन सभी को इसके अंदर कवर किया जाए, और मैक्रो इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज़ के रूप में इसको डिज़ाइन किया जाए, और इसमें जो भी फिर आगे काम किया जाए वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तरीके से हो, और इसमें जो पार्टिसिपेशन हो वो हर किसी का यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो पॉलिसी हर चीज़ पर फोकस है, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल हर सेक्टर में यहाँ पर आपको वुमेन को कवर करना है, और इस तरीके से जो वर्किंग कंडीशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं, उनको भी यहाँ पर बढ़ाना है। इसी तरीके का प्रोग्राम है, इसी तरीके की पॉलिसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। इसके अंदर हम स्किल डेवलपमेंट का फोकस यहाँ पर करते हैं। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में उसको इंक्रीज़ करने का इसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो बन जाता है। ओके, तो इसमें जो है वो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे वुमेन्स की ट्रेनिंग के लिए। स्पेशली फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग डिलीवरी मैकेनिज्म है, लाइक मोबाइल ट्रेनिंग देंगे। जो वुमेन दूर रूरल एरिया में रहती हैं नहीं आ सकते पास, तो उनके लिए ये सुविधा जो है वो अवेलेबल यहाँ पर कराई जाएगी। लोकल नीड बेस्ड ट्रेनिंग यहाँ पर होगी, मतलब आप लोकल एरिया में आसपास क्या काम कर सकते हो उस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर होगी। जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरीके के मैकेनिज्म्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इसके लिए आप देखोगे कि प्रधानमंत्री महिला कौशल केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, और स्पेशल वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, और ये सब काम जो है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी के अंदर में ही यहाँ पर किया गया है। इसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, लाइक दिस फाउंडेशन है, ये बैंक लिमिटेड है, ये सब जो है वो वुमेन के स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। डिजिटल अकाउंटिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स इसके अंदर में प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस यहाँ पर ओपन कर सकें या एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकें। दैट इज़ सिंपल। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई सारे सिस्टमेटिक इंटरवेंशंस लिए हैं एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, प्रधानमंत्री आवास योजना है,
नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है। ओके, ये सब स्कीम है, ये इधर उधर सब कवर होती रहती हैं, आपकी कोर्स सिलेबस का पार्ट भी हैं, तो इनको कवर करके रखो। यहाँ तो इतनी सारी नहीं कवर कराई जा सकती, अनगिनत टाइप की स्कीम्स यहाँ पर दी गई हैं, सभी कवर कराने के लिए बैठ गए तो वीडियो 9-10 घंटे से नीचे की नहीं बनेगी, ठीक है। अब जैसे प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है, तो सिंपल सी बात है, 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए हैं, ओके, और पेंशन की सुविधा अवेलेबल कराने के लिए ये सब काम यहाँ पर किया गया, राइट। तो ये सब पॉइंट्स आपको मिलेंगे। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, ये एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी वुमेन गर्ल्स को प्रोवाइड कराने के लिए। ऐसे ही और भी इनिशिएटिव्स हैं, लाइक समग्र शिक्षा है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना है, स्वच्छ विद्यालय मिशन है, स्कीम ऑफ नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है। इसके अंदर हम देखेंगे कि गर्ल्स फ्रेंडली स्कूल्स यहाँ पर होने चाहिए, वहाँ पर एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि गर्ल्स जो हैं वो वहाँ पर आएँ। सिंपल सी बात है, गर्ल्स फ्रेंडली का मतलब ये है कि गर्ल्स बॉयज़ वगैरह के जो टॉयलेट सिस्टम्स हैं वो अलग होने चाहिए, ओके। और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सैनिटेशन वगैरह का ध्यान रखना है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ उनको यहाँ पर सिखानी है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जनरेट करने, ये सब काम यहाँ पर होंगे। उसके अलावा कैबिनेट ने 3 अम्ब्रेला स्कीम्स भी यहाँ पर लॉन्च की। बजट के दौरान ही जितनी भी वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स थी उन सब को कंबाइन करके 3 स्कीम्स के अंदर लॉन्च कर दिया गया। एक है आपकी मिशन पोषण 2.0, एक है आपकी मिशन शक्ति और एक है आपकी मिशन वात्सल्य। इसको कहते हैं आपका जो स्कीम है उनका रेशनलाइजेशन किया गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का रेशनलाइजेशन यहाँ पर किया गया और ये काम आपका देखने के लिए मिला। ये स्कीम का जो ड्यूरेशन होगा वो 15 फाइनेंस कमीशन के ड्यूरेशन से मैच करेगा। 2021-22 से 2025-26 तक इन स्कीम्स का कार्यकाल भी यहाँ पर आपका बढ़ाया गया। मिशन पोषण 2.0 है, ये एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम है। इसके अंदर बच्चों से रिलेटेड जो माल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, नर्सिंग मदर्स हैं जिनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट सही नहीं है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ उनकी हेल्थ, वेलनेस और इम्यूनिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें जो फूड की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, डिलीवरी है, वो यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। इट इज़ एनविजेज दैट मिशन पोषण 2.0 विल कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, और कंट्री के अंदर एक बेसिकली ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। माल न्यूट्रिशन के चैलेंजेस जो हैं वो एड्रेस होंगे, न्यूट्रिशन अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ेगी और साथ ही साथ जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी इंप्रूव होंगी, सस्टेनेबल हेल्थ यहाँ पर बढ़ेगी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज कम होंगी और इस तरीके के कई और एरियाज हैं जिन पर फोकस होगा। इसके अंदर इस पर्टिकुलर मिशन पोषण 2.0 के अंदर अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे आंगनवाड़ी सर्विसेज, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, पोषण अभियान, इस तरीके की और भी स्कीम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के मैटरनल न्यूट्रिशन, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स, ट्रीटमेंट ऑफ MAM यानी आपको मिलेगा ये इन सब चीज़ों पर फोकस देखने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये सब काम इस स्कीम के अंदर में जो है वो चल रहे हैं कि किस तरीके से वर्क यहाँ पर होगा। इससे आप ध्यान में रखो कि जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, अवेयरनेस वगैरह, ये सब काम होंगे। देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ें लिखी, यहाँ पर भी सेम चीज़ें लिखी और यहाँ पर भी सेम चीज़ें लिखी हैं। तो ये थोड़ा सा संभल करके नोट्स वोट्स बनाओ जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। बार बार इन चीज़ों को लॉन्च मत करो, ओके। तो संभल के ये काम आपको करना है, ओके। उसके अलावा पोषण ट्रैकर भी यहाँ पर आपका रोल आउट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। एक गवर्नेंस टूल के रूप में ये देखेगा कि जो भी हम डिलीवरी सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड करा रहे हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो सही हैं या गलत हैं, ओके, और कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी क्या है और ज़्यादा क्या मजबूत किया जा सकता है, इन चीज़ों पर भी फोकस इसके अंदर में आपका यहाँ पर है। उसके अलावा मिशन शक्ति भी आपका यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया गया। 3 थे ना, एक था आपका मिशन पोषण 2.0, एक है दूसरा है आपका मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति के अंदर जो है वो सिटीजन सेंट्रिक लाइफस्टाइल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें वुमेन को इंटीग्रेटेड केयर, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, एम्पावरमेंट, इन पर फोकस है। इसके अंदर भी सब स्कीम्स हैं, लाइक संबल है और सामर्थ्य स्कीम इसके अंदर में है। जो संबल सब स्कीम है ये सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। इसके लिए हमने वुमेन हेल्पलाइंस लॉन्च की हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, 1 स्टॉप सेंटर्स लॉन्च किए हैं, नारी अदालत यहाँ पर ओपन की हैं, जिनमें बेसिकली जो जेंडर जस्टिस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इस तरीके की चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर डेवलप किए हैं। जो दूसरा इसके अंदर सब स्कीम है जिसका नाम है समर्थ्य सब स्कीम, ये आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनके द्वारा वुमेन को एम्पावरमेंट करने पर फोकस करती है। उज्ज्वला स्कीम है, स्वधार गृह है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, ओके, ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ICDS स्कीम्स हैं, क्रैश सिस्टम है, ओके। ये सब काम इसके अंदर में किए गए हैं। तो 2 मॉड्यूल हैं जिसके अंदर आप एक में आपको देखने के लिए मिलेगा कि संबल
करना चाहते हैं, यानी कि एक है आपका संबल सब स्कीम और दूसरी है आपकी समर्थ्य सब स्कीम। इस तरीके के मॉड्यूल्स और सब स्कीम इसके अंदर में यहाँ पर हैं। तीसरा आपको देखने के लिए मिलेगा मिशन वात्सल्य, और मिशन वात्सल्य का एम है कि हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड को यहाँ पर प्रमोट करना है। वात्सल्य जो है वो बेसिकली बच्चों से ही रिलेटेड है। सेंसिटिव सपोर्ट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है। जुवेनाइल जस्टिस अवेलेबल है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हासिल किए जा सकें। तो ये मिशन वात्सल्य इस तरीके से आपका यहाँ पर वर्क करता है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो इतनी पता होनी चाहिए। उसके अलावा कई सारी और स्कीम है, लाइक मनरेगा स्कीम है। ओके, 1/3 जो जॉब्स हैं, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द जॉब्स जो कि मनरेगा के द्वारा जनरेट की गई हैं वो वुमेन्स को प्रोवाइड की गई हैं। और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नॉन कन्वेंशनल सेक्टर लाइक फाइटर पायलट्स हैं, कमांडोज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, इनमें भी बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा वुमेन को एम्पावर करने के लिए स्वाधार गृह यहाँ पर चलाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, महिला शक्ति केंद्र बनाए गए, महिला पुलिस वॉलंटियर्स हैं लॉन्च किए गए, राज्य महिला सम्मान, जिला महिला सम्मान दिए गए, निर्भया ईटीसी फंड यहाँ पर तैयार किए गए। तो इन सब के द्वारा जो है वो डोरी सिस्टम वगैरह को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चाइल्ड मैरिजेस के जो प्रोविजंस हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश है। तो ये सब काम यहाँ पर हैं जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस और एम्पावरमेंट को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। रिसर्चर्स ने इसके ऊपर कई सारे और आर्टिकल लिखे हैं। उन्होंने बताया कि ये सब जो स्कीम लॉन्च की गई हैं उससे काफ़ी फ़ायदे हैं, और इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को न्यूट्रिशनल आउटकम से यहाँ पर जोड़ा है। इन्होंने कहा है कि अगर एक फैमिली की हालत सही है तो वुमेन का एम्पावरमेंट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उसको ये सब परेशानियाँ नहीं रहती कि मेरी फैमिली में कोई बीमार है या फिर इस तरीके की चीज़ें हैं। ओके, वुमेन जो है वो प्राइमरी केयर गिवर होती है एक फैमिली के अंदर, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है उसके चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन का, उसके ऊपर ओके सभी चीज़ों का उसके ऊपर डायरेक्ट असर यहाँ पर पड़ता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए इन रिसर्चर्स ने कहा कि अगर न्यूट्रिशनल आउटकम्स अच्छे हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सकता है। वुमेन डिस एम्पावरमेंट लीड टू पुअर मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम। सिंपल सी बात आपको जानने के लिए यहाँ पर मिलेगी, यानी कि डायरेक्ट रिलेटेड है न्यूट्रिशनल आउटकम्स और वुमेन एम्पावरमेंट। तो इस तरीके से हम जो है वो हेल्थ न्यूट्रिशन के आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम उसके हाउस होल्ड डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करें। एम्पावरमेंट इस तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे आर्टिकल आ जाता है, लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ये आर्टिकल भी सही है, इस आर्टिकल को भी पढ़ेंगे, और ये हमारा लास्ट आर्टिकल है। मैंने बताया इसके बाद के जो एक दो का आर्टिकल थे उनमें कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, जो भी चीज़ें थी वो सब कवर कर दी गई इस मैगज़ीन के पिछले आर्टिकल्स में। ये जो पहले आर्टिकल पढ़ाए हैं ये सारे के सारे बड़े आर्टिकल हैं, ठीक है। ये सब कम से कम 5 से 6 पेजेस के आर्टिकल यहाँ पर थे जो कि आपको कवर करा दिए गए हैं। आगे के जो इक्का दुक्का आर्टिकल्स थे वो आपके 2-2, 3-3 पेज के थे और उनमें कोई भी चीज़ ज़्यादा काम की यहाँ पर नहीं बनती। ओके, तो कोई भी ऐसे आएगा आप आराम से लिख पाओगे। टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट की बात यहाँ पर जो है वो की जा रही है। टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्पेशली जो वुमेन को सपोर्ट करे, और वुमेन वो जो रूरल एरिया के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, तो जो नए इनोवेशंस होंगे वो रूरल एरिया में हेल्प करेंगे, और इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर में यहाँ पर हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको 1-2 स्कीम यहाँ पर दी गई जो कि हमने लॉन्च की। 2016 में हमने ई नाम पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया, एग्रीकल्चर नेशनल मार्केट यानी ई नाम पोर्टल यहाँ पर हमने लॉन्च किया। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर जो फार्मर्स हैं वो सीधे एग्रीकल्चर मार्केट से कनेक्ट हो सकते हैं, और वन नेशन वन मार्केट के थीम के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। मतलब सारे जो पूरा इंडिया है उसके जितने भी APMC मंडीज़ थी उन सभी को इस पोर्टल पर इंटीग्रेट किया गया, और ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, सभी को APMC मंडीज़ के थ्रू, मतलब APMC मंडीज़ में पहले आपको यहाँ पर ऐड किया जाता था, मतलब आप अपनी पहली जो सेल है वो वहीं पर ही करते थे, लेकिन वहाँ पर देखने के लिए मिला कि काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। ओके, मिडल मैन वगैरह की भी प्रॉब्लम्स थी, बेटर प्राइसेस भी अवेलेबल नहीं हो पाते थे। तो ये सब चीज़ें ख़त्म करके इनाम पोर्टल पर अब इस काम को कर दिया गया है। आप अपनी बिड के थ्रू बेस्ट प्राइसेस हासिल कर सकते हैं। आप अपनी फसल को सेल पर लगाओगे, आप कहोगे जो मुझे इसके इतने प्राइसेस देगा मैं फसल उसको ही बेचूंगा, कोई ना कोई तो होगा जो उसको इस रेंज में खरीदेगा। ओके, तो इस तरीके से आप जो है वो अपने बेस्ट प्राइसेस जो है वो हासिल कर सकते हो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट मिलेगा, पूरे एग्रीकल्चर मार्केट में यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है वो भी यहाँ पर आपकी कम हो जाएगी बिटवीन बायर एंड सेयर। अब तक लगभग 1.66 करोड़ के करीब 1.66 करोड़ के करीब फार्मर जो हैं इस पर रजिस्टर हो चुके हैं। लगभग 1.28 लाख ट्रेडर्स भी इस पर हैं, और लगभग 1000 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी इस प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। ओके,
मतलब ऐड कर दिए गए हैं, एनरोल कर दिए गए हैं। इसके अलावा इंडिया के जो एक्यूफर्स हैं यानी कि वाटर मैनेजमेंट के लिए ये जो प्रोग्राम है जिसकी वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, उसमें भी नए प्रोग्राम्स हैं, उनकी भी मैपिंग यहाँ पर की गई है। यानी कि टेक्नोलॉजी का पहला चरण हमने देखा ई नाम, दूसरा चरण भी आपको मिलेगा कि जो नेशनल एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इससे हम 3D मैपिंग करेंगे और ये 3D मैपिंग दिखाता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, और इसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वाटर लेवल्स क्या हैं, रिसोर्सेज कहाँ कितने अवेलेबल हैं, ये सब काम आपको जल शक्ति अभियान के द्वारा देखने के लिए मिल जाएगा। स्पेशली फोकस है कि रेन वाटर को कंजर्व किया जाए, सेव किया जाए और हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इसको इकट्ठा किया जाए ताकि जब बारिश ना हो तो फसलों के लिए इस पानी को यहाँ पर यूज़ किया जा सके। इसके अलावा यूनियन बजट 2022 ने भी तीसरा चरण आपको देखने के लिए मिलेगा कि ड्रोन शक्ति इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया, और बेसिकली किसान ड्रोन्स इन्होंने यहाँ पर जो है वो लॉन्च किए। किसान ड्रोन्स के जरिए फार्मर्स पेस्टिसाइड वगैरह को स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ यहाँ पर करेंगे, यानी ये भी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक कदम यहाँ पर मिला। ओके, उसके अलावा प्रीसीजन फार्मिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ आपको मिलेगा कि ये आपको एग्रीकल्चर में 2-3 चीज़ें देखने के लिए मिल गई। अब उसके अलावा और भी काम किए गए हैं। यस, आपको मिलेगा कि बहुत सारे और टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल्स सरकार ने यहाँ पर अवेलेबल कराए हैं जिससे रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च किए गए। इसमें जो आपकी सब्सिडीज़ वगैरह का पैसा है डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा बेनिफिशियर के अकाउंट में। यूनिक आधार प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च किया गया। ये फिनटेक को बढ़ावा देने का प्रोग्राम यहाँ पर है। इसके अंदर डुप्लीकेशन, फ्रॉड वगैरह नहीं हो सकते। आपको जानने के लिए मिलेगा कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हुई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर हुई, और साथ ही साथ जो बेनिफिट ट्रांसफ़र हैं पेंशन ओनर्स के या अदर बेनिफिशरीज़ के, वो सीधे आपके अकाउंट में यहाँ पर पहुँचने लगे। जन धन योजना के अंदर हमने जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन किए, और ये एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं इनिशिएटिव है जिसकी मदद से डायरेक्ट बेनिफिट आपके अकाउंट में यहाँ पर पहुँच जाता है बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम यहाँ पर जो किया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये आज जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पर रहा है, और इसके ज़रिए हमने जेम ट्रिनिटी को यहाँ पर बढ़ावा दिया है। जेम ट्रिनिटी का मतलब है जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों को यहाँ पर हमने बढ़ावा दिया। लगभग 21 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो डीबीटी के जरिए जो हैं वो डिस्बर्स किए गए हैं अकाउंट्स के अंदर। ऐसे ही अगर आपको देखने के लिए मिलेगा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के अंदर आपका 8 करोड़ जो हैं अराउंड 8 करोड़ जो जनधन अकाउंट्स हैं वहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किए गए। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स के लिए पेंडेमिक के दौरान ये जो स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की गई, इसमें कई सारे पैसे दिए गए। कितने दिए गए नोट इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ मकसद याद रखना है, लिखने के लिए काम में आ सकता है। एविडेंस बताते हैं कि डीबीटी का और वुमेन की फाइनेंशियल डिपेंडेंस का डायरेक्ट लिंक यहाँ पर है। सिंपल सी बात है, आपने जो ये अकाउंट खोला है इसका जो मालिक होगा वो वुमेन हाउस होल्ड मेम्बर होगा। ठीक है, जो हाउस होल्ड के अंदर वुमेन मेंबर है उसके अकाउंट में ही डीबीटी के पैसे यहाँ पर जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, उसके पास मनी यहाँ पर होगा, यानी उसकी जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है वो रिड्यूस यहाँ पर होगी, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी यहाँ पर आपकी इम्प्रूव होगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उससे कह सकते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ेगा। हो सकता है कि वो उस पैसे से आपका कुछ और चीज़ें यहाँ पर जो है वो कर पाए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल होगी, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, साथ ही साथ बेहतर इकोनॉमिक डिसीजंस भी वो यहाँ पर जो है वो ले सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि डायरेक्ट जो बेनिफिट्स हैं, रेमिटेंस हैं, वेजेस हैं, वो उनके अकाउंट में भेजे जाते हैं। जॉइंट अकाउंट में ये सब चीज़ें बंद कर दी गई, और मेल फैमिली मेम्बर के अकाउंट में भी नहीं भेजे जाते हैं अब पैसे। उसके अलावा आपको मिलेगा, ये हमने अवेलेबल करा दिया जनधन जे के नाम से आप इसको समझ सकते हो। अब ये सब बैंक अकाउंट वगैरह अवेलेबल हैं। उसी तरीके से आपने यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरीके के कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर लॉन्च किए, जैसे भीम यूपीआई वगैरह प्लेटफॉर्म्स आपने यहाँ पर लॉन्च किए। ओके, इसके अंदर क्यूआर कोड वगैरह का यूज़ करके, मोबाइल नंबर्स का यूज़ करके, वर्चुअल पेमेंट एड्रेसेस का यूज़ करके आप बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पर कर सकते हो। ये मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में है जिससे आप अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। स्मार्टफोन है, मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने अवेलेबल कराई जनधन योजना के अंदर। बैंक अकाउंट तो खोले और जनधन योजना के साथ डेबिट कार्ड फ्री आपको अवेलेबल कराया जाता है। रुपए डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको दिया जाता है। ओके, तो ये सब काम इसके अंदर है। यूपीआई ट्रांजैक्शन शुरू किए गए ऑफलाइन मोड में भी। अब यहाँ पर जो है वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आरबीआई ने ओपन किए हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए जो है वो डिजिटल जो लिटरेसी है उसको भी यहाँ पर
बेसिकली बढ़ावा देंगे। ओके, ये सब काम यहाँ पर आपके चल रहे हैं। उसके अलावा एजुकेशन में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम ई विद्या मॉड्यूल यहाँ पर लॉन्च किया, जिससे डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन यहाँ पर अवेलेबल हो सके। जिस जगह पर टीवी है वहाँ टीवी पर अवेलेबल हो, जिस जगह पर ऑनलाइन सुविधाएं अवेलेबल हो वहाँ पर ऑनलाइन तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो मल्टी मोड एक्सेस यहाँ पर अवेलेबल होगी। जैसे दीक्षा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड शेयरिंग। ओके, तो ये मिलेगा आपको कि ये वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव के रूप में यहाँ पर है। इसके अंदर आपको मिलेगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो नेशन के इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हाई क्वालिटी ई कंटेंट एजुकेशन के लिए हासिल कर सकते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए। ऐसे ही आपका स्वयं है, स्वयं पोर्टल स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड्स, तो उनको एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अवेलेबल करानी है इस इनिशिएटिव के ज़रिए। इसमें आपको बेस्ट टीचिंग लर्निंग टूल्स अवेलेबल होंगे जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो डिसएडवांटेज हो या फिर कोई भी हो। तो इसके ज़रिए आप डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए, हर जगह से कभी भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। इन क्लासरूम फ्रॉम ग्रेड 9 थ्रू द पोस्ट ग्रेजुएशन, 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक का है। सारे के सारे जो कोर्स हैं वो इंटरेक्टिव हैं, डिज़ाइन किए गए हैं सम फाइनेस्ट टीचर्स के द्वारा। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर रूरल एरिया नाम की, यानी कि तारा नाम की स्कीम यहाँ पर आपकी लॉन्च की गई। ये स्कीम जो है वो स्किल एनहेंसमेंट का काम करेगी। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये पूरा एक प्रोग्राम यहाँ पर हो जाता है, इसको कहते हैं सीड प्रोग्राम। इसको यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी और ये एक लॉन्ग टर्म कोर सपोर्ट होगा जो कि साइंस बेस्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा होगा। इसके अंदर आप समझो कि रूरल एरियाज़ में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए काम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। साइंस बेस्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फील्ड इंस्टीट्यूशन है रूरल एरिया के अंदर, उन सभी को आप फाइनेंशियल सुविधा अवेलेबल कराओगे ताकि वो रिसर्च वगैरह को आगे बढ़ावा दे सकें। साइंस एंड टेक इंक्यूबेटर्स हैं, एक्टिव फील्ड लेबोरेटरीज़ हैं, ये सब चीज़ें आप अवेलेबल कराओगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया गया और इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली हम यहाँ पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इंडिया का जो डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो सके। याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिजिटल लेवल पर मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ओके, उसके अलावा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भी यहाँ पर ओपन किए गए हैं और जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स यहाँ पर आपके ओपन किए गए हैं। तो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के ज़रिए ये सब काम यहाँ पर होगा और ये डिजिटली सिक्योर होंगे। इससे जो है वो हेल्थ डाटा पर एक्सेस मिल सकेगी। आप इनको दूसरे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या फिर पेयर्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये आपका जो भी इस मिशन को यहाँ पर आपका लॉन्च करता है, ओके, ज्वाइन करता है, उसको आपका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन किया जाएगा और उसके अंदर हर तरीके के जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड डाटा है वो आपको उस पोर्टल पर, उस अकाउंट पर देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही ई श्रम पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर में है। ओके, और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए हैं जो कि ईपीएफओ या ईएसआईसी के अंदर में कवर नहीं किए गए हैं, उन सभी के लिए हैं। और इसमें जो है वो श्रमिक योजना या ई श्रम कार्ड का प्रोविज़न यहाँ पर है। इंश्योरेंस सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएंगी इसके अंदर में, और 12 डिजिट का आपको जो है वो ई श्रम कार्ड भी यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा और बेनिफिट जो है अलग अलग तरीके के सोशल सिक्योरिटी आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी हम यहाँ पर बिछा रहे हैं। लगभग 2.5 लाख के करीब ग्राम पंचायत ऐड कर दी गई हैं, बाकी पर काम यहाँ पर आपका चालू है। ब्लॉक लेवल पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए ये काम यहाँ पर है। भारत नेट प्रोजेक्ट का ये हिस्सा यहाँ पर बन जाता है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, और ये जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की मदद से यहाँ पर किया जा रहा है। फाइबर्स का यूज़ करते हैं हम BSNL की, एयरटेल की, इस तरीके से काम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इससे जो डिजिटल डिवाइड है रूरल अर्बन एरिया का वो यहाँ पर कम किया जा सकता है। ये चीज़ें याद रखनी है। कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पर लॉन्च किए गए जिससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मिशन मोड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं। हर एक क्षेत्र के अंदर, हेल्थ केयर हो, बिजनेस, एजुकेशन, इन सब क्षेत्रों के अंदर जो ये कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं ये आपकी मदद करेंगे और रूरल एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधाएं प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही साथ गवर्नेंस एंड ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा और सिटीजन एम्पावरमेंट में भी मदद करेगा। फिर लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन भी यहाँ पर आपका किया जा रहा है और लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के लिए आपको स्वामित्व स्कीम देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, ये सब काम आप देखने के लिए मिलेंगे
कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम्स के अंदर में ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और जो भी लैंड रिकॉर्ड्स यहाँ पर हैं उनको डिजिटाइज करने की कोशिश यहाँ पर है। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, इधर उधर की सारी स्कीम्स हैं। जनधन योजना इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रही, ओके, रूरल इंडिया के अंदर, और ये काफ़ी सब इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली कंक्लूज़न है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं लिखी हुई। आप इतना बड़ा कंक्लूज़न कभी नहीं लिख पाओगे, ओके, एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि फिर कंक्लूज़न ही लिख दोगे और कुछ नहीं लिखा जाएगा ऊपर, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, बट हाँ ये सब काम यहाँ पर हो रहा है और काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं वो इसके अंदर में यहाँ पर कवर की गई। ये थी आपकी मैगज़ीन पूरी हो गई। मैगज़ीन में कुछ खास नहीं था। देखो मैं चाहता तो सिर्फ 2 या 3 आर्टिकल में ही पूरी मैगज़ीन कवर हो सकती थी, ओके, क्योंकि हर चीज़ रिपीट यहाँ पर हुई है, ओके, हर चीज़ रिपीट यहाँ पर हुई है। तो बट फिर भी ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई चीज़ें रिपीट होती हैं, तो जो चीज़ें छोड़ी जाएँ वो आप समझो कि कुछ सोच करके ही यहाँ पर छोड़ी जा रही हैं, ओके। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान में रखो, और सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत आपको यहाँ पर भी नहीं होती। आप जस्ट थोड़ा बहुत भी यहाँ पर पढ़ोगे तो भी काम यहाँ पर हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये ऐसे हैं। और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पर आप समझो कि कहाँ से कितना पूछा जाएगा, ओके, कितना पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लो 2000 वर्ड का भी यहाँ पर ऐसे बन गया तो भाई इतने तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि हम 4000 वर्ड का भी यहाँ पर आराम से लिख सकें। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पर अलग से 1000 वर्ड लिख सकते हैं हम। न्यूट्रिशनल हेल्थ केयर सिक्योरिटी पर अलग से 1000 वर्ड लिख सकते हैं। अरे निरी स्कीम लॉन्च की है सरकार ने, कोई सी भी स्कीम यहाँ पर उठा करके आप लॉन्च कर दो, ओके। तो इस तरीके से काम यहाँ पर करो। और वीडियो तो खैर पूरी हो गई, आप बंद कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।